औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। अच्छा जी, अभी हेल्प की बात हो रही थी ना, तो हेल्प जो लेनी है ना, पहले पहले ले लें। जब टेस्ट आपके पास पहुंच जाएगा तो फिर आप हेल्प नहीं ले सकते किसी की, कि आप उसको फोन करें तो उसको फोन करें। जो लेनी है अभी टाइम है, क्योंकि बाजी टेस्ट कब क्या, तक आना है? बस मैं आज करवा दिया पूरा तो मैं भेज दूंगी अगले वीक में। बाजी प्लीज थोड़ा फिर नहीं, आप थोड़ा। अभी देखें, टेस्ट ऐसे नहीं आएगा, टेस्ट आएगा जी पहले हर्फ का। ठीक सही है, है। मैंने अभी क्या लिखा था मैसेज में, कि जी हुरूफ के जो पूरा है उसको, उसमें हमने कुछ चीजें छोड़ दी थी क्योंकि वो आपके लिए थोड़ी मुश्किल थी। तो वो मुझे हम्म, कंप्लीट करवानी है, थोड़ा सा रिवीजन करवा के जरा सा पीछे से, तो मैं आगे वो आज कराऊंगी। अगर वो ठीक है। चीजें पूरी हो गई तो ठीक है, नेक्स्ट वीक, वरना फिर उस नेक्स्ट वीक। तो ठीक है जितनी बाजी जल्दी आ, जज़ाकल्लाह। तो हर्फ का कर लें, फिर इसम का करेंगे, ठीक है, उसके बाद फेल का करेंगे। सही है। तो पहले हर्फ का टेस्ट दे दें, आपको पता चल जाएगा, इजी होगा, मुश्किल नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। बस ये है कि जितना भी हरूफ में पढ़ाया गया है, सारे हरूफ का पता होना चाहिए, वो आमिल होते हैं, गैर आमिल होते हैं, है ना। फिर ये आतफा है, जैसे अभी आपको कुरान की आयत दी जाएंगी ना, तो उसमें फिर आपको कहा जाएगा कि इसमें से हरूफ आतफा अलग करें, ठीक है, या हरूफ नासबा अलग करें, या हरूफ जारा अलग करें, है ना। तो इस तरह के सवाल होंगे, कुरान की आयत में से आपको पूछा जाएगा। अभी ठीक सिर्फ हो गया हरूफ बाजी। और हरूफ का। ये हाँ, बोले। ये आज तक का पहला प्रॉपर टेस्ट होगा ना जो हम दे रहे हाँ, हैं? ये प्रॉपर टेस्ट है, वो जो मैं देती हूँ वो तो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए देती हूँ ना। जी जी ठीक हो तो गया, उनको बस करा ठीक है। करा के मैंने आपको इसमें पहले पढ़ा दिया, तो काफी मेच्योर हो गए हैं आप लोग माशाल्लाह। तो अभी आपके लिए हर्फ बिल्कुल इजी होगा टेस्ट, ठीक है। लेकिन फिर भी रिवीजन करना है और सही करके करना है। जैसे सवाल अगर आ जाए ना कि हरकाते सलासा जो होते हैं वो कौन से हैं। अब आप हरकाते सलासा तो आपने सुना ही नहीं कभी लफ्ज, लेकिन आपकी बुक में तो लिखा हुआ है ना, अगर आप आरफ के चैप्टर पर जाएं तो कुछ भी बाहर से नहीं दिया जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है ना, हरकत सलासा, है ना। तो अब अगर आपसे सवाल आ जाए कि वो जो है डैश को कहते हैं, हरकत सलासा डैश को कहते हैं, और वहां पे डैश लगी, तो आप क्या लिखेंगे। जबर जेर पेश। जी। जबर और जेर और पेश, ठीक है ना। आप यही लिख दीजिए, आपको दमा फता कसरा किसी को आता है किसी को नहीं, तो जो चीज आती है वो लिखें। सुकून तो नहीं लिखेंगे ना बीच में, नहीं हरकत सलासा में सुकून तो नहीं डालेंगे ना। नहीं नहीं बाजी, बाजी। क्योंकि सलासा मतलब तीन, तीन है। जबर तीन जेर होता है ना, पेश। तीन होता हम्म। है। तो हरकत सलासा जो है वो तीन ही है, जेर जबर पेश। पहले आप हाँ। जबर लिखें, जेर लिखें, पेश लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको तीनों लिखनी है। फता दमा ये जो है एक्सेप्टेबल तो है, लेकिन आप यही लिखें, एक चीज को रट लें, ठीक है। और सुकून जो है ये अलामत होती है, ठीक है। और तनवीन तो इसम की अलामत होती है ना, तनवीन भी एक अलामत है जो इसम की अलामत है। तो मैं सारे सवाल नहीं पूछी, मैं इतना टाइम नहीं है, आप खुद रिवाइज कीजिएगा। मुझे बता दें, और जो मादा होता है ना, मादे की क्या तारीफ है। मादे की तारीफ क्या करेंगे, मतलब क्या होता है मादा, क्या होता है, आपकी बुक में लिखा हुआ रूट आपके वर्ड्स। सामने लिखा हुआ। रूट वर्ड जिससे लफ्ज बनता है। हाँ, लेकिन उसको और क्या कहते हैं, मादे का दूसरा नाम क्या है। बाजी वो एक जो बार। आपने बताया था इल्मुल हर्फ इल्मुल सर्फ, कुछ ऐसा। ना ना ना, नहीं नहीं, वो नहीं है, मवाद मादे के आगे रूट लिखा हुआ है ना, तो मादे का मादा दूसरा नाम क्या है। बेटर जिसको मुख्तलिफ अशकाल में डाला जा सकता है। हाँ, मादा। मादा यानी रूट किसको कहते हैं ना, अगर ये सवाल आपके टेस्ट पेपर में जड़ आता जो। है। हाँ, तो कैसे करेंगे, क्या तारीफ करेंगे, कोई सही करके तारीफ करे। कैसे लिखेंगे अगर मादे का आ जाए सवाल, किसकी तारीफ लिखें, मादा रूट वर्ड किसको कहते हैं, मादा या रूट वर्ड, रूट वर्ड तो ब्रैकेट वो में ही होगा मवाद ना। जिससे लफ्ज बनाया जाता है। उरूफ असली को कहते हैं मादा। ओ हाँ, हमने कल लफ्ज से पिछले दफा असली। हमजा असली के बताया था ना, हमजा असली और वसली, तो जो हरूफ असली होते हैं ना, देखिए अरबी में असल का मतलब होता है जड़, रूट। रूट क्या होती है, जड़ नहीं होती, इतना तो सबको ही पता होगा। तो असल का मतलब अरबी में होता है जड़। अब ये तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, मैं समझाने के कार्य हूँ। तो हरूफ, जैसे आपका कोई पौधा होता है तो उसकी तीन जड़ें होती है ना पहले, है ना, उससे फिर क्या बनता है आपका,
लफ्ज बनता है ना, ऊपर माँ ये जड़ों से फिर आपका तना बनता है, तनों से फिर आपकी शाखें बनती है, ऐसे ही बनता है ना। तो ये जो तीन नीचे तीन है ना, ये आपकी जड़ है, और ये तीन ही है, ठीक है। इन्हीं को रूप है मादा, मादा या रूप असली भी कहते हैं ना, रूट वर्ड्स भी कहते हैं, तीन नाम है इसके। असल असली कहाँ से निकला है? जड़ से निकला है असल, ठीक है। इससे आगे फिर आप अपने जितने मर्जी है रूप है तीन लेटर से, फिर आप अब जितने मर्जी अल्फाज बना लें। जी, तो फिर असली हरूफ को बोलेंगे मादा कहते हैं। हाँ, तो किसको कहते हैं? मादा रूफ असली को कहते हैं ना। जी। अच्छा, हमजा या मादा या सुकून। रूट, जी रूफ तो ये बाजी हम असली को ये कह सकते कहते रूट हैं। वर्ड भी कह सकते हैं ना, मादा मादा। रूट, देखें बात सुने, मादा रूट एक ही चीज है, ठीक है। सही है। तो मादा और रूट रूफ असली को कहते हैं, ठीक है। जिससे कोई लफ्ज बनता है, लफ्ज बनता है ना, किसी किससे लफ्ज बनता है? मादे से बनता है ना। रूट वर्ड आपके होते हैं, फिर उससे लफ्ज बनता है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर बस। कोई यही वाली तारीफ लिख देता है, हरूफ असली नहीं लिखता, नहीं तो नहीं, क्या? कम से कम दो तीन जुमले तो लिखने पड़ेंगे। दो तीन छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के आपको उसके बारे में लिखेंगे, क्योंकि कम से कम कितने नंबर का सवाल होगा आपका? 2 नंबर का तो हो गई ना। अगर 1 नंबर का भी तो भी एक ही जुमला लिख देंगे, 1 नंबर बहुत बड़ा होता है। साथ मिसाल आपने दे सबसे पहले तो क्या देखना है? नंबर्स देखने हैं, कितने नंबर्स है सवाल के। हर सवाल के नंबर होते हैं, तो फिर नंबर के हिसाब से आपने जवाब देना होता है। ये नहीं कि 1 नंबर का सवाल है तो 5 नंबर के जवाब दे दिए, और जहाँ 5 नंबर के वहां 1 नंबर का जवाब दे दिए। ऐसा नहीं करना, ठीक है। बाजी आपने कहा था कि 100 नंबर का एग्जाम होना, तो बाजी ये 100 का सिर्फ इसका हर्फ का 100 का नहीं, होगा? अभी जो आ रहा है ना वो तो 25 का ही आ रहा है। ठीक है। हर्फ इतना बड़ा नहीं है ना चैप्टर जो उसके ऊपर 100 का बनाया जाए। इसम का आएगा तो फिर देखेंगे वो 50 का है या 100 का है, या फिर वो किसका है। तो अभी तो आपका हर्फ का है, तो वो 25 का इंशाल्लाह होगा। उसके बाद जो है, अभी मैंने पेपर मंगाया नहीं है ना, उन्होंने मुझे भेजा है। लेकिन जब मैं मंगाऊंगी तो फिर सही पता चल जाएगा, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो, क्योंकि छोटा है ना ये, इतना टॉपिक बड़ा नहीं है। टोटल 25 पेजेस हैं, तो 25 नंबर का ही होगा। ठीक है। मादा क्या हुआ फिर? मादा हरूफ असली को कहते हैं जिससे कोई लफ्ज बनता है, ठीक है। और आगे फिर क्या है? तीसरा जुमला कोई लिखना चाहे तो क्या लिखेगा? और ये मादा जो होता है ना, इसके अगर बारे बाजी में, इसको हर्फ से इन हरूफ को अगर हर्फ कम, से अगर निकाल दिया आप जाए। अगर आप कम से कम दो भी लिखेंगे तो एक्सेप्टेबल। आप क्या बोल रही हैं? दोबारा बोल रहे हैं। जी बाजी, अगर इन इसको किसी कलीमा से निकाल दिया जाए तो फिर वो बाकी नहीं रहता हरूफे। नहीं, अगर आपको लिखना है ना तीसरा जुमला, तो वो ये लिखें कि, और बाजी इस इसम और ऐसे कह सकते हैं कि ये इसम और हरफ को मिलाने के काम आते हैं, अब इसम और अगर आप फेल इस को तरह मिलाने। करेंगे तो मेरी तो क्लास हो गई फिर। और सॉरी। मैं बोल रही हूँ बीच में, थोड़ा सा सबर कर। अच्छा, मादा हरूफ असली को कहते हैं नंबर एक, जिससे कोई लफ्ज बनता है, ठीक है। मादा किसको कहते हैं? मादा या रूट, रूट तो ब्रैकेट में है ना, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। यहाँ तो बहुत शॉर्ट करके बताया गया ना, मैं अपनी तारीफ बता रही हूँ जिसपे आपको नंबर मिलेंगे। मादा किसको कहते हैं? हरूफ असली को कहते हैं जिससे कोई लफ्ज बनता है, ठीक है। और वो इस मादे से बनने वाले तमाम अल्फाज में मौजूद होता है। क्या चीज? वो से क्या मुराद है? और वो इस मादे से बनने वाले, ठीक है ना, तमाम अल्फाज में मौजूद होता है। जो रूट वर्ड की बात हो रही ना, वो का मतलब मैं क्या दे रही हूँ? वो हरूफ का मतलब, असली, हरूफ असली हाँ कर रही हैं। हाँ, मादे के बारे में बात कर रही हूँ ना। यानी वो मादा जो होता है, वो क्या होता है? वो उससे जितने भी अल्फाज बनेंगे सब में मौजूद होगा। वो का मतलब यहाँ पे रूट वर्ड है ना, मादा है ना, रूफ असली है ना। और वो उस मादे से बनने वाले तमाम अल्फाज में मौजूद होता है। ये तीन जुमले रटें और इनको याद करें और कॉपी में लिखें। टेस्ट देना है तो फिर ये कोई ना कोई डेफिनेशन तो आपकी से पूछी जाएगी ना। ज्यादा डेफिनेशन नहीं आएंगी, लेकिन कोई ना कोई तो आएगी ना। फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, फिर इस तरह जो पुराने मजीद के आयात होंगे उसमें से आपने रूह को पहचानना होगा, ठीक है ना। मसलन वो जैसे जैसे आगे चलते फिर बताऊंगी। अच्छा, अब आपको पता है कि टोटल हरूफ हरूफ कितने होते हैं? ये तो आपको पता है ना, कितने होते हैं? भूल गए? 28 बाजी।
हाँ 28, कुछ 29 कहते हैं। मेरा मकसद ये है कि जितने भी हरूफ होते हैं उनके अंदर से कुछ लेटर्स जो होते हैं बीमार लेटर जी, होते हैं। हरूफ इल्लत कहते हैं हरूफ बाजी उनको। इल्लत होते हैं। इल्लत वाव कहते हैं। अलिफ और या। कितने होते हैं, कितने होते हैं तीन। वो? तीन तीन है, होते हैं वाव बाजी, अलिफ वाव और या। अलिफ या। होते तो दो ही हैं, लेकिन चले आपके लेवल पे मैं तीन मान लेती हूँ। अलिफ पहले, अलिफ वाव या, इस तरह से लिखे ना, वाव अलिफ या क्या। हम्म। जी। वो तरतीब से वही चलना के, है, वो तरतीब से। अपने साउंड इसकी बताई थी ना कि वही कहा जाता है बीमार के हाँ लिए, तो इस हाँ, सेंस कोई में। बात नहीं है। वो असल में दो ही होते हैं, लेकिन आप लोग अलिफ वाव या भी कह दें तो कोई बात नहीं, ठीक है। वो मैंने कुछ और बताया था, क्या था वो, अब मुझे भी हरूफ याद नहीं। इल्लत का ये आपने बताया था ना कि हाँ जब कोई हाँ, बीमार होता है तो। हम कहते हैं माए और वो कहते हैं वाए। वाई। जी। हम्म। तो उससे फिर आपने बीच में अलिफ लगाया, ठीक है भाई, याद रखा आपने। तो वो अलिफ या, वैसे तो वो या ही होते हैं, जो ज्यादा एडवांस वाले हैं वो यही याद रखें कि वो या होते हैं, लेकिन आप लोग फिर पीछे कितने हेल्दी कितने रह गए? बाजी बाकी जो बचते हैं वो सारे 25 हैं। 26 सारे रह गए 25 जी, हेल्दी। रह गए, 25 25 रह या गए। हाँ 26 कह रहे थे। 25 हो या 26 हो, जो या भी बाकी 26 रह बचते गए। हैं वो आपके असली होते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि अलिफ और हमजा में क्या फर्क है, पहले अलिफ के बारे में बताएं। अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं लगती। और बाकी लोग भी जुमला बताएं कोई। बाजी जैसे कौला में है। हाँ, यानी अलिफ पे अलिफ कोई हरकत नहीं लगती, यानी अलिफ क्या होता है? अलिफ अलिफ जो खाली होता होता है है और जुमले से अपने से पहले। ये पहले वाला जो हर्फ होता है ना, उसकी साउंड पे होता है वो। मुझे तजवीज नहीं चाहिए इस वक्त, ठीक है, तजवीज नहीं चाहिए। अभी हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर के रूल्स पढ़ेंगे, वही याद हो जाए बाजी बड़ी बात। अलिफ शुरू में नहीं आता। नंबर एक, अलिफ खाली होता है। उस पे नंबर कोई। दो, वो जुमले के उस पर कोई आखिर में। हरकत नहीं आती। नंबर तीन, और बाजी वो और हर्फ के दरमियान में आता है, वो कभी शुरू में नहीं आता। हाँ अलिफ कभी लफ्ज के शुरू में नहीं आता, क्योंकि वो खाली होता है ना, तो हमें फिर पढ़ने में हम्म। प्रॉब्लम होती है, ये रीजन भी याद रखा करें। तो जी। हर बात की तीन तीन बातें तो आपने लिखनी है, जैसे अलिफ के बारे में तीन जुमले आपने लिखने ही लिखने हैं। तीन याद करेंगे तो दो याद रह जाएंगे, सही है, टेस्ट करते करते। तो अलिफ क्या होता है? अलिफ खाली होता है, नंबर एक, उस पर कोई हरकत नहीं होती। और नंबर तीन क्या है कि वो कभी शुरू में नहीं आता। फिर मुझे बताएं हमजा के बारे में, तीन बातें हमजा के बारे में मुझे चाहिए। ये हमेशा शुरू में आता है, इसके ऊपर हरकत होती है। पहले इसकी तारीफ तो करें ना, शुरू में आता है, शुरू में अलिफ नहीं आता, यार इसके जगह आ ऊपर जा, ये हरकत लगाई जाती हैं ये हर जबर जगह, से। ये हर जगह आ जाता है हमजा लफ्ज। दो किस्म का होता है। नहीं नहीं, सबसे उसके पहले हम, इकसाम आ जाएंगे ना। पहले आप हमजा की तारीफ तो करें, एक जुमला तो तारीफ में लिख दें बेचारे की। बाजी जब जिसके अलिफ ऊपर पर हरकत हरकत आ जाए, लगाई जाती हैं। जब अलिफ पर हरकत आ जिस जाए अलिफ से कोई हरकत हाँ आ जाए। हाँ, तो वो हमजा ये बन वाला जाता सही है, जब अलिफ पर हरकत आ जाती है तो वो हमजा बन जाता है। नंबर एक। नंबर दो, इसकी दो किस्में बता दें। असली और हमजा वसली और असली वसली। वसली और वसली। कतई भी आपने लिखवाई थी। असली को फिर छोड़ दें, अगर कतई लिखनी है तो फिर असली को छोड़ दें। किता हमजातुल वस्ल। हाँ, बाजी असली वसली ठीक है फिर, या कतई लिखना है, क्या लिखना है उसमें फिर? हमजातुल जो कत- मर्जी है लिखें, लेकिन तीनों लिखते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप देखें ना, सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे? हमजा, वसली या सबसे असली? पहला वाला असली। जो कमजोर हमजा है, हमजा वसली होता है ना। जी। ये तो पता ही पक्की बात है ना कि ये वसली है, तो ये आपके मिलाने पे इसकी हरकत गिर जाती है, ठीक है। दूसरी किस्म क्या है? इसकी दो किस्में, एक वसली होगी, दूसरी क्या है? असली दूसरी या आप हमजा कतई। असली लिखें, लेकिन सही जवाब तो यही है कि हमजा कतई होता है, ठीक। ठीक है। लेकिन आप इसको, अगर आपको ये लफ्ज याद ना रहा तो आप वसली असली भी लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, हमजा असली मैंने क्या बताया था पिछली बार? हमजा हमजा असली, असली का आपने बताया था कि ये हमजा असली ये रूट वर्ड में आता है। ये रूट जो वर्ड में कतई है। हमजा है वो अपनी हरकत गिराता नहीं है। वो ये हमजा, एब्सोल्यूट है। जो हमजा रूट वर्ड में होता है वो कतई हमजा होता है। वो कतई होता है या वो वो दूसरे वाला होता है? वो कतई होता है, हमजा असली नहीं होता। वो असली वाला। वो रूट वर्ड का हिस्सा होता है, वो कैसे गिर सकता है, वो कैसे अपनी हरकत गिरा सकता है? वो असली, उसको इसलिए असली कहते हैं ना कि वो रूट वर्ड का हिस्सा है, नंबर एक, हरूफ असली में से आता है। और दूसरा जो है वो कतई भी उसको कहते हैं, क्योंकि वो अपनी हरकत को नहीं गिराता कभी भी। वसली जो है वो गिराता है। तो दो किस्में होगी, मसली असली, चले हम जो भी करें फिर। तो कम से कम तीन जुमले लिखने हैं, किसके बारे में? हमजा के बारे में, ठीक है। जब हर अलिफ पे हरकत आती है तो वो हमजा बनता है। आगे क्या होगा? नंबर दो,
ये रूट वर्ड में कहीं भी आ सकता है, ये भी याद रख लें। आप अभी कह रहे थे ना शुरू में आता है, शुरू में तो वसली आता है ना ज्यादातर। असली भी आता है, असली जो होता है वो तीनों जगह आ जाता है। लेकिन असली की पहचान क्या है फिर वो आपको पता होनी चाहिए, कि वो अपनी हरकत को कभी भी नहीं गिराता। तो तीनों जगह आ जाता है। मसलन आप देखें, इकरा में शुरू में आ जाता है, सअला में मिडल में आ जाता है, और एक और बता दें आखिर में करा आ में आखिर में आ जाता है। तो ये सब जगह आ नबा जाता है। तो ये हमजा कौन सा है फिर? ये हमजा जो रूट वर्ड का हिस्सा है, ये कतई है ना? असली असली जी। कतई। हाँ, असली कतई है। तो इसलिए इसको आप असली और कतई दोनों कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका क्या है, हम देखेंगे बता रहे हैं ना यहाँ पे, नोट भी इसमें लिखा हुआ। अच्छा, बहरहाल हमजा और वसली हो गया। अब इसमें पढ़ाने की तो जरूरत नहीं है ना? नहीं। अच्छा जी, ठीक है, सही है। अच्छा जी, और जो इसम होता है, अभी इसम यहाँ पे आ गया तो मैं इसम की पहचान पूछ लेती हूँ। इसम की दो पहचान बताएं मुझे कम से कम। बाजी एक अलिफ तो इसके लाम शुरू से में शुरू अल आता होगा है। हाँ, और तो ये आपका तनवीन। और इसम होगा, यहाँ पे तनवीन होगी। ये भी इसम होगा, ये भी इसम, तो ये सारे ही इसम है। ये तो इसम नहीं है ना? नहीं, नहीं नहीं, जमीर है इसम, बाजी। ये हाँ, तो इस जमीर है। ये भी इसम ही है, लेकिन वो वाला इसम नहीं जो मैंने पूछा है। हम्म। ठीक है ना? वो ये उसकी सब कैटेगरी में आता है, यानी उसके आगे बच्चे हैं उसके। ठीक है? हम्म। मेन इसम जो होता है उसके ऊपर अलिफ लाम आता है, और क्या आता है? तनवीन। तनवीन एंड पे तनवीन होगी, अगर अलिफ लाम हाँ, नहीं होगा तो। हाँ, तो अलिफ लाम तनवीन होगी, या तो तनवीन आती है या फिर अलिफ लाम, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते एक लफ्ज पे। हम्म। ठीक है? जी। अच्छा, फिर आपको अगर इस तरह जुमला दिया जाए तो आप पहचान लेंगे उसमें अलिफ कहाँ है, हमजा कहाँ है, असली कहाँ और बसली। उसके नीचे आप लिख सकते हैं रब तो इस समय अल आलमीन भी इस समय। ठीक है? मालिक में अलिफ जो है वो क्या है? अलिफ है। अलिफ खाली होता है ना। ईया का में ये क्या है? ये हमजा है। हमजा है। हमजा कौन सा है? असली कतई। असली, कतई वाला है। अनअमता में कौन सा है? ये भी असली कतई है। और असली है। असली है। मिला के देख लिया करें पीछे से, आयत हम्म। पढ़ के देख लिया करें। हमजा है। ठीक है? आप कुरान उरान से मदद ले सकते हैं, लेकिन किसी से आप बात नहीं कर सकते टेस्ट के लिए। ये बहुत बड़ी खयानत है कि आप उसको जवाब बता रहे हैं, तो फिर मुझसे ही पूछ ले, मैं ही बता दूंगी ना। किसी और से पूछने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं बताएं, बाजी, मैं। टेस्ट में तो नहीं हम पूछते एक दूसरे से। हाँ, नहीं, टेस्ट तो बिल्कुल कभी भी भी नहीं। नहीं पूछा जाता। असाइनमेंट में, टेस्ट में, इन चीजों में खयानत होती है, क्योंकि फिर दूसरे लोगों का हक मारा जाता है ना। ठीक है? तो ये इहदी जो है इसका हमजा वसली है, क्योंकि ये आपका गिर जाएगा मिलाने से। फिले इहदी अम, का। हाँ, फिले अमर का हमजा वैसे भी असली, असली क्योंकि बाजी ने इसका वसली। बताया था ना कि वहदी ना अगर हम पढ़ें तो ये नहीं, मिसाल दी थी। फिले अमर जब आता है ना, तो उसका हमजा क्या होता है? हमेशा वसली ही होता है। जी। अस्सिरात अलिफ लाम का हमजा वसली होता है। ठीक है? तो इस तरह अगर कोई जुमले दिए जाए, पहचानने के लिए दिया जाए, तो आपको आना चाहिए कि ये अलिफ है ना? और ये जो है ये हमजा वसली है, क्योंकि शुरू में तो आता नहीं ना अलिफ। तो शुरू में तो हमजा वसली आता है, ये अलिफ है, अलिफ दरमियान में आता है, और आखिर में भी आ सकता है। कालू, कालू में आखिर में आता है। अच्छा, तो लेकिन शुरू में नहीं आता अलिफ। ये वाला और दुआलीन का लाम के बाद जो आ रहा है अलिफ, ये भी वसली हो गया। ये अलिफ अगर कहेंगे तो फिर हमजा नहीं रहेगा ना। विच वन? हम्म। विच वन? वाला दुआलीन ठीक कह रही हैं दालीन। आप। ला ठीक का है। जो आ रहा है, ला का। ला हम्म। का तो अलिफ है ना? हाँ वही मैं कही थी, अलिफ लगा रहा है। हाँ, वो तो अलिफ है ना, उसके ऊपर हरकत कोई नहीं है ना, वो खाली है ना। और दुआलीन का जो है वो वसली है हमजा। वो वसली है, क्योंकि वो पढ़ा जा रहा है। उसके ऊपर हरकत भी लगाएंगे, लेकिन वो अपनी हरकत गिरा रहा है ना। हाँ इसी वसली। तरह दुआ का जो है अलिफ है। ठीक है? तो ये अच्छी तरह पहचान कर लें, बाकी कोई नहीं, मुश्किल कोई नहीं है, आसान है सब। तो ये हो गया। तो ये अलिफ लाम को और क्या कहते हैं? इसको वो तारीफ लामे भी। तारीफ। लामे हाँ, तारीफ। इसको लामे तारीफ भी कहते हैं। तो ये भी इसम की पहचान है ना, लामे तारीफ जो होता है। इसमें लाम जो है ना, ये मार्फा बनाता है, जो अलिफ होता है वो तो हमजा वसली होता है। बस इतना। आप कोई नहीं, सिर्फ मैंने जो सवाल पूछा ना उतना ही जवाब थे। अच्छा, आप मुझे हुरूफे हुरूफे जारा जरा बताएं कितने होते हैं, ताकि आगे चले हम। ये होगा हम्म, बेता काली फी। ये बे आयत में आपने पढ़ी है, मा यलफिजु मिन कौलिन इल्ला लदयहि रकीबुन अतीद? इस आयत का मतलब आता है आपको?
अभी ठीक। पढ़ी नहीं है आपने, अभी आई नहीं है। मा यलफिजु इल्ला आ रहा है ना, तो माँ का क्या तर्जुमा करेंगे? नहीं, हाँ, माँ बताया था आज हरफ इसका है, माँ तर्जुमा। हरफ है ना, ठीक है। माँ जब नफी का मानी देता है तो वो हरफ होता है, जब वो इसम का मानी देता है ना तो वो फिर क्या होता है? जब जो वो, हाँ, लजी होता है ना, लजी का यानी इसम मौसूल होता है। मन और माँ भी इसम मौसूल होते हैं ना, उस वक्त वो मिडल में आ रहा होता है। और माँ क्या का मानी भी दे रहा होता है ना। अब ये मुजारे पे आ रहा है, यल्फिजू मुजारे है ना, हम्म। लामते मुजारे लगी आखिर में पेश है, मुजारे की यही पहचान है, लामते मुजारे आखिर में पेश। ठीक है, यल्फिजू मिन कौलिन। अच्छा, इसका मानी लफजा का मतलब होता है कि आप जैसे खजूर खाते हैं और गुठली फेंक देते हैं ना, तो इसी तरह अल्फाज भी मुंह से निकालते हैं ना आप लोग, है ना, जैसे गुठली फेंक देते हैं अल्फाज भी। तो लफज का मतलब होता है कि जैसे आप गुठली फेंकती है यानी अल्फाज फेंकते हैं मुंह से, तो वो लफज का इसका मतलब होता है। तो नहीं फेंकता, मिन कौलिन कोई भी बात, इल्ला मगर, माँ के बाद इल्ला है नफी के माने में। नहीं फेंकता कोई भी बात, मिन कौलिन का मतलब है नकरा में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है जब मिन के बाद कौल तनवीन वाला इसम आता है। यानी कोई भी बात, छोटी सी छोटी भी, चाहे हाय माय करें, कुछ भी कहें, उफ करें, कोई भी। इसलिए तो कहा है माँ बाप को उफ भी ना कहो, तो हज़रत अली ने क्या फरमाया था, उफ से भी कोई छोटा कलमा होता तो मैं वो भी बोलता कि वो भी ना कहो। ठीक है, तो मिन कौलिन का मतलब है कोई भी बात, इल्ला मगर, इल्ला का मतलब क्या है? मगर। ये भी हर्फ है ना, हर्फ है ना ये, इसके बारे में भी पूछा जाएगा इम्तिहान में। हम्म। पूछा जाएगा, मैं पढ़ाऊंगी अभी ये रूप भी आपको। कुछ छोड़ दिए थे, मैंने कहा ये अभी मुश्किल है आपके लिए। लदई ही उसके पास होता है एक निगरान। अतीत का मतलब क्या होता है? अतीत का मतलब क्या होता है? बहुत ही मुस्तैद, होशियार। तो कुरान में एक्टिव। आयत, हाँ, आयत तो जब तक आप पढ़ेंगे मैं आपको मतलब बता दूं। तो कोई भी अल्फाज जब मुंह से निकालते हैं ना, कुछ भी हम लोग ने ऐसे ही बोल देते हैं ना, बस बक बक किए जाते हैं, कुछ सोच ये नहीं सोचते कि वो लिखने वाले बहुत होशियार हैं, जो हमारे कंधों पे बैठे हैं, दो कंधों पे बैठे हैं ना। तो एक जो होता है बुरी अल्फाज हमारे लिखता है, एक अच्छे अल्फाज लिखता है। दही का मतलब इसका निगरान। और अतीत का मतलब है बहुत होशियार, चौकन्ना। जी, तो दही ला दही, हाँ, लदई का मतलब उसके पास। उसके पास ला मगर दही। उसके पास होता है एक निगरान। निगरान का मतलब क्या है? रकीब किसको कहते हैं? जी। हाँ, तो वो इन अल्लाह ताला के लिए भी रकीब का लफ्ज आता है ना, जब आपके पेपर पे क्या लिखा होता है ऊपर, पेपर पे कुछ लिखा होता है, पढ़ा करें उसको। अल्लाह देख रहा है जी। हाँ, अल्लाह अल्लाह, ताला, हाँ, अल्लाह हाजी, देख पूरे निगरां, सेंटेंस का क्या अल्लाह ताला तर्जुमा बना? पूरे सेंटेंस इसका का मतलब तर्जुमा। है कि नहीं आप निकालते मुंह में से, नहीं निकालते आप मुंह में से कोई भी बात, मगर मगर होता है उसके पास, यानी कोई, यहाँ कोई की बात की रही है, गायब किसी की बात हो रही है ना। नहीं निकालता बात में से मगर उसके पास होता है एक रकीब, मुस्तैद, बहुत ही ज्यादा मुस्तैद। तो वो उसको फौरन इतना मुस्तैद होता है कि उससे मिस ना हो जाए जी। यानी कि कोई जो बात। बात हम मुंह से निकालते हैं ना, कोई भी, अगर कोई चोट भी आती है तो हम जो वो भी अगर निकालें तो वो भी लिखी जाती है। कुछ भी जो हम आप, निकालते हैं, मतलब लिखा जाता है। झूठ, हम कितने मजे से झूठ बोलते हैं ना, और नहीं सोचते कि वो लिखा जा रहा है। झूठ जो है ना, इसकी तो बदबू होती है बहुत ज्यादा। और कहते हैं कि इस झूठ बोलने वाले का नाक गर्म हो जाता है। आप हाथ लगा के देखें, गर्म होता है कि नहीं होता। तो ये बहुत यानी वार्निंग है, ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह के अल्फाज है ना, कुरान की आयत है ना। तो सोच समझ के कोई भी बात करनी चाहिए, फोन पे कर रहे हो, इवन चैटिंग में लिख रहे हो, वो भी लिख रहे होते हैं साथ साथ फरिश्ते भी। चैटिंग वाली को छोड़ देंगे, आजकल तो फोन पे बात ही नहीं होती, चैटिंग में होती है। तो चैटिंग को छोड़ देंगे, वो भी तो आपके अल्फाज है ना, मुंह से ही निकले हैं, हाथों से लिख रहे हैं, तो क्या है। तो बहुत सख्त आया था उस वक्त, मैंने नहीं बताया था, लेकिन अभी मैंने बताया यहाँ पे। फिर मोटा मोटा लेते हैं इसको। अब रुफे जारा के बारे में मैंने पूछा था, क्या होंगे रुफे जारा, कितने हैं टोटल? 17 होते हैं, कुरान में कितने आते हैं?
11। 15। आपने 11 को याद रखना, 17 को नहीं याद रखना, ठीक है। 11 में से कौन कौन से 11 होते हैं? बीता काली बीता फी। काली फी। हाँ, याद हो मिन गए। इला अला। वाव मिन हतान। बीता वहत्तान। काली फी, है ना। मिन इला अला, मिन इला अला से दूसरा ग्रुप शुरू हो रहा है, मिन से। फी तक पहला ग्रुप है 5 का, मिन इला अला 3 8 हो गए, और आगे 3 और वाव हतान। वाव आता वहत्तान। है। अब ये जहां भी होंगे, अगर आपने इनको पहचान लिया और रूफ नासबा को पहचान लिया, रूफ नासबा कौन से होते हैं? पहला वाला इन्ना कौन? व इन्ना इन्ना वा, व इख्वा अखवातु। इख्वातु। हाँ, अखवातु, सही। अखवात होता है ना। इन्ना वा, उसकी कितनी बहनें हैं? इन्ना खुद भी बहन है, बड़ी है, और उसकी कितनी अखवात है? 5 और है। अगर आप इनको पहचान लिया ना, तो फिर वो एक जो पीछे रूफे आतफा रह जाते हैं ना, वो भी वो आपको पहचानने आसान हो जाएंगे कि जी ये रूफे जारा में तो नहीं आते, तो जारा तो नहीं है, तो ये तो नासबा भी नहीं है, तो ये आतफा हो सकते हैं ना फिर। जैसे बल हो गया, है ना, बहुत सारे आते हैं, औ हो गया। तो वो अभी हम पढ़ेंगे ना, उनको भी आपने याद करना है, क्योंकि आपको कुरान की आयत दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से हरूफ आतफा को चुन के लिखें। तो ऐसा नहीं कि आप बीच में आतफा लिखते लिखते बीच में जा वो जारा भी लिख दें और दूसरे भी लिख दें। पाजी जब आप टेस्ट देंगी हमें, तो फर्ज कर लें कि आप किसी मतलब 2 हफ्ते बाद हमें टेस्ट दे रही हैं, हम्म। तो उससे कुछ दिन पहले आप जस्ट जस्ट ऐसे ही हमें कोई टेस्ट भेज देंगी, मतलब कि हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए मैं इतने टेस्ट ओवरऑल। इतने टेस्ट आप लोगों को भेजती हूँ, प्रैक्टिस नहीं करते, नहीं है। नहीं बाजी वो तो है, लेकिन बकायदा जो भाई होना फिजा, है जरा डर फिजा लग का रहा है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक आपने जितने भी अच्छा, टेस्ट किए, में कुरान की आयत नहीं ना हमें ऐसे भेजी किसमें हाँ से मतलब चुनी, वो कहना मैं चाह रहे रोज हैं। तो कुरान पे आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ ना, मीटिंग में भी करवाती हूँ, वैसे भी करवाती हूँ, प्रैक्टिस नहीं करवाती, वही कुछ होगा। अभी यहाँ पे भी कर लेंगे ना इंशाल्लाह, इधर भी अभी आयात आएंगे आगे, तो मैं भी कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ भी करवाया, पीछे करवाए ना वर्ड्स आपको ऊपर, तो उस तरह आयात में भी कर लेंगे। घबराने वाली बात कोई नहीं है, आपको आना चाहिए। तो हरूफ जारा आपको आते हैं माशाल्लाह, ठीक है। अब जब आपके पास कोई एक लफ्ज होगा और उसके साथ आपको हरूफ जारा भी दिए होंगे, फर्ज करो आपको दिया हुआ है मोमिनून, है ना, और साथ आपको हरफ जर दिया हुआ है प्लस, पीछे लिखा हुआ है या आगे लिखा हुआ है, दोनों तरह से हो सकता है, चाहे पीछे लिख दें चाहे आगे लिख दें, मोमिनून प्लस बी लिख दें। तो अब आपने इज इक्वल टू लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे इसको? इस तरह का इस मैथमेटिक्स का सवाल आ गया आपके पास, तो क्या करें? इक्वेशन, मोमिनीना। इन दोनों को आपने क्या करना है? जोड़ना है ना, जोड़ना है। प्लस लिखा हुआ है ना बीच में, और ये बी है ना। तो बी मोमिनून को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? जवाब क्या आएगा? मोमिनीना। मोमिनीना। बे बे बी मोमिनीना। मोमिनीना। ठीक है, बी मोमिनीना हो जाएगा, वो को या में चेंज कर देंगे। इसके ऊपर तो वैसे भी जबर ही होगी मोमिनूना पे, ठीक है। तो वो तो आपका लिखा होगा, आपने सिर्फ वो को या में चेंज करना है और कुछ नहीं करना। और जब या वो या में चेंज होगी तो ज़ाहिर है ये पेशवी जेर में चेंज हो जाएगी ना फिर। वो को या में करेंगे तो ये पेशवी जेर में हो जाएगी, तो मोमिनीना जब लिखेंगे तो वो से पहले, या से पहले जेर आएगी ना, या को तो कुछ पसंद ही नहीं है, और तो बी मोमिनीना हो जाएगा। लिख के बताओ या सही है? लिख लेंगे। ठीक है बाजी, हो गया। हाँ, नहीं इसी बाकी तरह बताओ। ये तो ऐसा है ना, ऊना साउंड वाला है ना। हम्म। तो आपके पास ये भी आ सकता है, जैसे कोई हरकत वाला आ जाए, मसलन कोई जैसे आपके पास आ जाए अलगाइब आ जाए, लफ्ज आ जाए ना, अब इसके पीछे आपका कोई रुफे जारा लिखा हुआ है। बिल गई भी। वो तो इजी है ना हाँ, भाई। अगर बी है तो हाँ वो इजी है। इसी तरह वो हाँ। भी इजी है, उसमें क्या, वो भी तो बना लिया आपने, मोमिनूना से मोमिनीना नहीं करते नस्बी जरी हालत। तो हम्म। बा हरफे जार जो होगा, पहली बात तो ये कि हरफे जार के बाद आएगा नौ नहीं, नौ नहीं आएगा, और कुछ नहीं आएगा, फेल नहीं आ सकता हरफे जार के बाद। और उसके अच्छा। नीचे अगर उसके ऊपर पेश है ना अलगैबू दिया हुआ है, तो आपने जेर लगा देनी है। हम्म। और अगर मोमिनूना दिया हुआ है तो मोमिनूना मोमिनीना कर देना है, ठीक है। इसी तरह आपको अगर जैसे आपको काफिरूना दिया हुआ है तो आप क्या कर देंगे? काफिरीना बिल काफिरीन। हाँ, लेकिन वो लिखने में आपको सही लिखना है फिर, ठीक है ना। हम्म। तो अब जैसे अल काफिरीना लिखा हुआ है फर्ज करो, तो कैसे लिखेंगे इसको? अभी वो तो मोमिन मोमिनूना पे तो अलिफ लाम नहीं था ना,
तो इसको कैसे लिखेंगे आप? लिखने का तरीका भी तो आना चाहिए ना। बाजी अलीफ से पहले ना ये अलिफ को गिरा लिल देंगे आप। काफिर बाजी, लिल काफिरीन। हाँ, इस लाम को लाम से जोड़ देंगे, दो लाम हो लाम, जाए। हाँ लाम ऐसे आ हाँ, जाएगा। जैसे ली के बाद अल्लाह आता है तो आप अलिफ को हाँ गिरा के लिल्लाह ही कर देते हैं ना, अलिफ लिल्लाह। गिर ही जाता है। मुत्तकीन को आप देखें तो लिल मुत्तकीन कैसे कुरान में लिखा हुआ है। तो वो बस थोड़ा ख्याल रखना है, और तो कुछ नहीं करना। आपको पता है कि हरफ जार के बाद इसम ही आएगा और उसने मजरूर भी होना है। और ये कौन सा मुरक्कब बनता है? मुरक्कब इजाफी जारी, जारी। जारी। जारी जारी मरकब जारी जारी। बनता है, ठीक है। तो ये भी आपका मुरक्कब जारी बनेगा। इसी तरह आपका अगर वाव आ जाता है, वाव भी तो हरफ जारी है ना। और इसके बाद कोई भी आपका इसम लिखा हुआ है, फर्ज करो अल्लाह। वल्लाही। हाँ, अब ये तो रटा हुआ है ना, तो इसके अलावा भी कोई आ सकता है ना। वत्तकुल्ला। नहीं, बत्तकुल्ला नहीं नहीं नहीं, वो आएगा। तो अतफ वाला है वो वो तो। तो अतफ वाला है। कसम हम्म, के मानी में आएगा तो अल असर लिखा होगा, फर्ज करें। तो हाँ आपने वल नसरु असर। लिखा हुआ है तो आप कसम वाला है, तो फिर आप अगर हुरूफे जारा का ऊपर लिखा हुआ जिक्र किया हुआ है, तो फिर आप उसको हुरूफे जारा ही समझें। फिर उसको हम्म हुरूफे अतफ नहीं समझेंगे। हम्म। ठीक है ना। ऊपर बाजी डेफिनेशन लिखी होगी ना कि ये इसमें इसको आप नहीं चूज नहीं, करेंगे। ये लिखा होगा कि मुझे ज़ैर अल्फाज के साथ हुरूफे जारा लगाएं। ठीक है। तो हुरूफे जारा भी दिए होंगे और वो भी दिए होंगे, तो दोनों को जोड़ देना है बस आपने, और क्या करना ठीक है। है ना। तो आप क्या करेंगे, बस ख्याल रखना है गलती ना हो ना, क्योंकि फिर नंबर कम होते जाएंगे। तो अब जब हुरूफे जारा लिखा हुआ है तो वो हुरूफे जारा में से ही है। आपने उसको आतफा नहीं समझना। लेकिन अगर आयात दी हुई है और आपको कहा गया है कि इसमें से हुरूफे आतफा अलग करें, तो फिर वहां पे जो वाव होगा ना उसको आपने देखना है। क्योंकि वाव जो आतफा होता है ना, अभी देखिए मुझे यही सवाल बता दें कि हुरूफे आतफा और हुरूफे जारा में क्या फर्क है। हरूफ बस। उसमें जारा स्टार्ट में चारा तो जो लगेंगे और है। आतिफा मिडल में आएंगे, दो नाउन के। नहीं, ये वाला नहीं ना बताएं, ये नहीं बताएं। मुझे ये बताएं कि हुरूफे आतफा क्या होते हैं, पहले बताएं, तारीफ करें, हुरूफे आतफा क्या अजी होते हरूफ हैं। आतिफा जो होते हैं वो मिलाते हैं। अस्मा हाँ, और अफाल जोड़ते को हैं, मिलाते हैं। जोड़ते जी, हैं। जोड़ते हैं। अस्मा और अफाल को जोड़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल। और और हरफ जारी। उसके बाद दूसरा जुमला ये बता दें कि ये आमिल होते हैं या गैर आमिल होते हैं, ये बता दें। ऐसी टीचर मिलेगी आपको। गैर आमिल होते हाँ, तो देखें दूसरा जुमला भी मैंने आपको बता दिया कि दूसरा जुमला क्या है, उसके बारे में ये लिख दें। पहला वाला ये और लिखें कि ये क्या होते हैं। ये मिलाते हैं। हाँ, मिलाने का काम करते हैं, मिलाने का काम जोड़ने करते का हैं। काम करते हैं, मिलाना, जोड़ने का। अस्मा और अफाल लिखेंगे या नहीं लिखे, बस ये लिखते हैं जोड़ने का, सिमट का काम। सीमट तो नहीं लिखेंगे ना अभी वहां पे। जोड़ने का तो काम। जोड़ने का काम करते हैं। और गैर आमिल होते हैं। जरा मिलाते हैं। हाँ। और हरूफ जारी जो होते हैं वो आमिल होते हैं और जेर देते हैं। हम्म। वो जो होते हैं रूफे जारा जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आमिल होते हैं। और हाँ, वो जो होते हैं उनके बाद इसम, वो अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर करते हैं। मजरूर करते हैं, जेर देते हैं। कोई तो बड़े प्यारे बच्चे होंगे जो साथ साथ लिख भी रहे होंगे मेरी बातों को, लेकिन रिकॉर्डिंग तो मैं आपको भेजूंगी ना। तो जी। अभी सिर्फ सुनने का काम करें, समझने की बात करें, ठीक है। हम्म। भाजी लिख अच्छा, तो रही हूँ, लेकिन जब भी मैं एक टॉपिक शुरू करती हूँ बीच में अगला आ जाता है, फिर मैं एक पेज पे वो लिखती हूँ, आप फिर छोड़ दूसरा देना, आप छोड़ दें लिखना, अभी सुनने पे गौर करें। आप बाद में थोड़ा सा टाइम, आप टेस्ट के लिए इतना तो कर सकती है ना कि बाद में आप नोट्स बना लें सारे जो भी मैं बता रही हूँ उनमें चीजों में। कुछ और भी एक्स्ट्रा भी होंगी, जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वही हो। कुछ और एक्स्ट्रा भी आ सकता है। तो मैं आपको एक सैंपल बता रही हूँ ना किस तरीके से होगा। ठीक है। अभी जैसे आपको आयात दी हो, मैं रुफे आतफा पे ही आपको ले चलती हूँ, रुफे जारा की तो आपको समझ आ गई है। पहले हुरूफ, ये हुरूफ है ना, ये सारे जा रहे हैं। शमसिया कमरिया आपको पता है, ये तो सिर्फ पढ़ने के लिए होते हैं, इनमें कुछ मसला नहीं ठीक है। है। शमसिया कलमे है, उसमें आपका कोई वो नहीं है। अच्छा, रुफेलत के बारे में मैं बता दिया। असर के हिसाब से आमिल और गैर आमिल होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इन्ना जो है उसके अखवात जो है वो आमिल है या गैर आमिल है। आमिल है, आमिल है। हाँ, तो वो अमल करेंगे ना। क्या अमल जी, करते हैं, उनका अमल क्या, जबर देते हैं। इनके बाद भी इसम ही आता है। हम्म। तो इसके बाद भी इसम ही आएगा। तो अगर आपको जी। ये सवाल आ जाए कि रूफे मुशब्बा बिल फेल या जो भी नवा खवातून का नाम दिया होगा ना, तो अगर आपको ये रूफ है तो हो सकता है कि वो खाने वगैरह बने हो इस तरह और वहां पे आपने रूफ लिखने हो, उसके बाद वाला इसम लिखना हो कि कौन सा इसम जो है वो मजरूर हो रहा है ना। तो फौरन बाद वाला जो इसम होता है वही मजरूर होता है।
और फिर तीसरे खाने में शायद ये भी हो कि आप उसकी अराबी हालत लिखें तो आपने वहां मजरूर लिखनी है। यानी फर्ज करें इन्नल्लाह लिखा हुआ है ना, अला कुल्ली शैइन कदीर लिखा हुआ है, पूरा जुमला लिखा हुआ है। तब वो पूछेंगे इसमें से रूफे जो भी मुशब्बह बिल फेल निकालें, पता है ना इन्ना। मुशब्बह, हाँ। तो वो निकालें, चुने पूरी आयत में से, वो खाने में लिखें। उसके बाद जो जिस इस्म पर असर हो रहा है वो लिखें यहाँ पे। अल्लाह। ठीक है, तो आपने कदीर नहीं लिख देना या कुछ और नहीं लिख देना, शैइन नहीं लिख देनी, आपने इन्ना के फौरन बाद जो आएगा अल्लाह। वो वाला। ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं है यही वाला हो, कुछ और भी हो सकता है ना। तो जो फौरन बाद आएगा, जैसे हुरूफे जारा का बाद वाले इसम पे असर होता है ना, इसी तरह हम्म। इन्ना का भी उसके बाद वाले इसम पे असर होता है, आगे नहीं हम्म। होता। हम्म। उससे आगे नहीं जाएगा, बस यहीं तक रहेगा, फौरन बाद वाले पे होगा नेक्स्ट डोर जो होता है। ठीक है। तो फिर अब वो उसको क्या कर रहा है, मजरूर कर रहा है कि मंसूब कर रहा है? नहीं नहीं बाजी, मंसूब कर रहा है। मंसूब कर रहा है। इसी तरह यही तो हुरूफे मैं जारा। पूछने लगी थी बाजी, मजरूर नहीं क्या नहीं है? नहीं, वो मेरा में तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, जी इसलिए जी। कल की मीटिंग भी नहीं ले सकी मैं। कल तो बहुत ही खराब थी। उस दिन मैंने मीटिंग ली, संडे को मेरे बाद में इतना सख्त गले में शदीद दर्द शुरू हो गया, तो फिर मैंने उसी वक्त कैंसिल किया आप लोगों की। मैंने कहा इतना फिर गले पे जोर पड़ता है। अच्छा, इन्ना इन्ना अल्लाह, किस किसने रिकॉर्डिंग सुनी है? ईमानदारी से आपने मुझे रिकॉर्डिंग सुन के अटेंडेंस लगवानी है, वरना मैं गैर हाजिरी लगा दूंगी। मुझे अभी तक सिर्फ 2 लोगों का जवाब आया है। ठीक है, तो आपने रिकॉर्डिंग पूरी सुननी है। समझ आइए, हमने पूरी आयत की है, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम 2 घंटे की मीटिंग करते हैं ताकि आपको फायदा हो उसका। डिस्कशन करते हैं और आपने सुनने की भी गवारा नहीं करते आप लोग। इसको भूल जाएं टेस्ट को। अभी इसमें मैंने कुछ और भी चीजें ऐड करनी है तो बाद में देखेंगे, तो अभी रिवीजन चल रहा है आपका। तो इसी तरह इसके और भी बहन भाई होते हैं, वलाकिन्ना भी होता है, और कौन कौन से होते हैं, उनके बाद भी तो कोई इसम आ सकता है ना जो मंसूब होगा, लाला भी हो सकता है ना। और लईता, लाकिन्ना। हाँ, जितने भी हरूफ हैं तो वो भी आ सकते हैं, सिर्फ इन्ना और अन्ना ही नहीं आएगा, वो भी आ सकते हैं। कोई आयत ऐसी दी होगी कि जिसमें वलाकिन्ना होगा या उसमें लैता होगा या लाला होगा, तो फिर आपने उसके बाद वाला इसम भी लिखना है, और उस वो क्या कर रहा है, मंसूब कर रहा है, वो भी लिखना है। तो इसी तरह रूफे जारा के बारे में भी आयत आ सकती हैं, तो उसमें से तो आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है, सब आपने पढ़ा हुआ है। सही है। तो आपने ऐसे नहीं करना कि जैसे गफूरुन रहीमुन लिखा हो, इन्नल्लाह गफूर, तो आपने गफूरुर रहीमुन लिख दें कि इस पे असर हो रहा है, इस पे तो कोई असर नहीं हो रहा ना, मंसूब तो। बाकी ललिता के बाद जो इसम आएगा वो भी हाँ, लैता अल्लाह मंसूब अल्लाह, होगा। पूरे 6 के 6 बहनें एक ही काम करती हैं, जो बड़ी करती है ना वही पीछे उसको फॉलो करती हैं। सही है। तो सब एक ही काम करती हैं, अपने बाद आने वाले इसम को, बाद में इसम ही आता है और इसम को ही मंसूब करते हैं। हुरूफ आतफा जो होते हैं ना उनके बाद इसम नहीं आता, जरूरी नहीं है, आता तो है, जैसे वल्लाहु भी हो जाता, लेकिन उनके बाद फेल भी आ सकता है, क्योंकि वो गैर आमिल होते हैं ना, तो वो उनका आ सकता है, तो उनको भी मैं दोहरा देती हूँ। अभी देखें यहाँ पे, अभी जैसे ये आयत दी हुई है ना, तो इसमें आपका हरफ जर बी है ना, अब वो किस पे असर कर रहे हैं वो आपने बताना है, फर्ज करें आयत में से। अहकामी। हाँ, आह कमी पे, सिर्फ इस पे असर कर रहा है, तो आपने नेक्स्ट जो खाना बनाएंगे उसमें आह कमी लिखेंगे, और असर क्या कर रहा है, वो मजरूर है। मजरूर। हाँ, बस इस हम्म। तरह करना है, और क्या करना है। जैसे यहाँ पर तल्ला ही में ता है, ठीक है, और उसके बाद वाला इसम जो है फौरी तौर पे जो आ रहा है, बी के हम्म। हरफ जर के बाद जो इसम आएगा ना वही लिखना है। जी। ये नहीं कि उठा के आप ये लईसा लिख दें या ये जुमले के शुरू में, नहीं, हम्म। ये और चीजें हैं, ठीक है। ठीक। तो आपने वहां से वो बर्फ जर ढूंढना है और उसके बाद वाला इसम लिखना है, और वो मजरूर कर रहा है वो लिखना है बस। जैसे का मसली है तो अब का लिखेंगे, मसली लिखेंगे और फिर मजरूर लिखेंगे। इसके अलावा कोई और भी आ सकता है, दो दो भी आ सकते हैं एक आयत में, तो ख्याल से करना है। फिर लिल्लाही, अब इसमें आपका क्या है, ली है, और अल्लाह था ये, तो उसने क्या कहते हैं लिल्लाह। अल्लाह के लिए हो गया। अब देखिए लिखने का तरीका सिर्फ ली के साथ ये वाला तरीका आएगा कि ये अलिफ गिराएगा, बाकी किसके साथ नहीं आता, और किसी के साथ ऐसा नहीं होता। ता के साथ भी नहीं, देखिए कुछ नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ। सिर्फ जब ली आएगा तो वो बीच में से अलिफ गिर जाएगा और वो जोड़ जाएंगे, लिल मुत्तकीन और इस तरह। तो इतनी बार तो रिवाइज करवा चुके हैं, अभी रूफा आतफा आगे, ये सारे आपके रूफे जा रहे हैं। अब इनको देख लें, इनमें से कोई भी होगा ना, जहां भी होगा जुमले में, उसको आपने पहचानना है, और वो किसको कर रहा है, वो कुल्ली को कर रहा है, शई इनको नहीं कर रहा,
हम्म। वो सिर्फ अपने बाद वाले को करेगा। ये बात पक्की याद करें। ये नहीं कि उठा के साथ शयीन भी लिख दे, वो भी मजरूर हो रहा है, वो नहीं हो रहा। वो तो मुजाफिल बन रहा है ना, उल्लू हम्म। का। वो तो किसी और वजह से मजरूर हो रहा है। इला लैली, तो यहां तक ही इसका असर होगा, इला का। बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। इसी तरह यहाँ पे देखें तो फी है, तो फी रसूली पे असर कर रहा है ना, अल्लाह पे तो नहीं कर रहा। अल्लाह क्यों मजरूर हो रहा है? ये लफ्जुल जलाला, अल्लाह क्यों मजरूर है? बाजी क्योंकि ठहरे ना, ये ये मुरक्कब है ना इसलिए। काफी नहीं। फी का असर आ रहा है यहाँ हम्म। पे? नहीं। नहीं नहीं नहीं। नहीं, ये रसूलुल्लाह ही जो है ना, ये आपका मुरक्कब इजाफी मुरक्कब बन रहा इजाफी है ना, तो फिर उसकी वजह से। है। उसकी मुजाफिला इज ऑलवेज मजरूर, तो हाँ। ये आपका इसका असर जो है ना यहाँ तक नहीं आ सकता। हरफ नहीं जर नहीं। का ना रूपे मुशब्बह बिल फेल का आ सकता है। ठीक है। हम्म। अभी यहाँ पे वो कस्मिया आ रही है, तो ये वो जो है आपका यहाँ तक ही असर कर रहा है, जाती पे तो नहीं कर रहा, ना बुरूजी पे कर रहा है। नो। ठीक है, तो ये बातें याद रहेंगी कि अगला इंशाल्लाह। वाला भी लिख देंगे, जाती पे भी हो रहा है, बुरूज पे भी हो रहा है। आपको चक्कर तो देंगे ना पेपर में। सही है। अब हत्ता देखें तो हत्ता जो है रुख जारा में से है, तो यह आपका इस अपने बाद वाले इसम को मजरूर करेगा। अन जो है वो इसको मजरूर करेगा। ये वो जो है ना, ये वो कौन सा है बताए मुझे? बाजी ये किसका कह रही ये अतफ होगा। ये अतफ होगा, क्योंकि उसके बाद फेल आ रहा है। रूफे हैं? जारा वाला जो कसम वाला होता है, उसके बाद तो इसम आता है इसम हमेशा, आता है, इसम आता मजरूर है। होता है। तो ये बस अब आपके रूफे जारा खत्म हो गए। सही है। आप देखें यहाँ पे आगे चलते हैं, तो रूफे आतफा को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इसमें सबसे पहला तो वाव ही है। ठीक है ना। हम्म। ये जो हम्म। वाव होता है ना, ये गैर आमिल होते हैं, ये गैर आमिल होते हैं। ठीक है। और ये प्रूफ है। हाँ। कितने हैं? 2 4 9 होंगे। 6 और कितने हैं ये? 9 ये शायद। हम्म। जी एक वही। 2 3 4 5 6 7 8 लिखे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन ये 9 होते हैं। और मे भी एक ऊपर छुप गया या क्या हुआ, तो गिन लीजिएगा, जितने भी हैं 9 होते हैं। अगर एक आध मिसिंग भी है तो 9 होते हैं ये। जी ये 9 ही है। अच्छा, 9 ही है, मैं इसको शायद खा गई बीच में से। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये अब देखिए, ये आतफा जो होगा ना, इसके बाद हम्म। फेल भी आ जाता है और इसम भी हम्म। आ जाता है। अल अर्द इसम आ रहा है वो के बाद। लेकिन ये जो जेर आ रही है ना, ये किस लिए आ रही है बताएं मुझे? बहु आतफा तो गैर आमिल होता है, तो जेर क्यों आ रही है? कौन बताएगा ये मुझे? करती। कसमिया जेर देता है ना, है ना। कसम वाला जो जारा होता है वो जेर देता है। तो लेकिन यहाँ, यहाँ तो अतफ ही है। अच्छा मैंने आपको हम्म। बताया हुआ है, आपको याद नहीं रहता। ये वो बाजी। वो जो होता है ना, जब भी अरफ अतफ कोई भी आएगा ना, इनमें से कोई भी आएगा, सुम्मा आए कुछ, वो पीछे वाले उसको आगे को ट्रांसफर करता है। मैंने बताया था ना कि मिरर का काम करता है ना, मिरर का। और जब मिरर होता है तो जो चीज उधर होती है वो इधर होती है ना। तो जी जी ये जी या। ये सिर्फ जो होते हैं ना, इसका वाव के पीछे जो एराब होता है वो आगे जरूर ट्रांसफर होता है। ये ओ। याद रखें। अच्छा। हाँ, ठीक है। ट्रांसफर होता है, वो खुद कुछ नहीं करता। कि वो खुद, या तो ये कसम का आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कसम थोड़ी खाई जा रही है यहाँ पे। मीनिंग क्या है? समावाती वलर्दी का, आसमान, आसमान और जमीन, है ना। यहाँ तो जी कसम का बिल्कुल। कोई मतलब ही नहीं है, तो बहुत तो कसमियाँ है दूसरी वाली, तो ये तो आत्मा है, आत्मा तो गैर आमिल होती है। वो तो जेर हम्म। देती ही नहीं है। तो फिर ये जेर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये पीछे वाला आगे ट्रांसफर कर रही है वो। मैंने आपको मिरर की मिसाल दी थी ना, कि मिरर जी में जी जाती आपने है। लिखवाई थी यार। जी बस जी। वो, तो वो आप याद रखें कि जब भी रुफे आत्मा आएंगे, देखिए कहीं पर भी आएगा, तो वो पीछे वाला अगर वो इसम है तो जरूर उसका रब आगे ट्रांसफर होगा। तो फेल का तो होता ही नहीं है, तो उसको तो छोड़ ही दें। अच्छा, ये भी जो लकत से पहले आती है ये वाली, ये भी आपकी वो आतफा ही है। फा भी आतफा है। और उसके बाद हत्ता भी जो है ना, हत्ता दोनों तरफ आ रहा है, मीनिंग एक ही होता है, लेकिन ये दोनों तरफ आता है। जब ये मजरूर करेगा ना, जैसे हत्ता मतलाई हो गया, तो ये आपका क्या होगा? फिर उस वक्त जारा होगा। और जब ये मजरूर नहीं करेगा, कुछ और इसके आगे आ रहा है, इसम नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है, तो फिर ये आपका आतफा होगा। इसम तो नहीं आ रहा ना, इजा इसम तो नहीं है ना, और मजरूर भी नहीं हो रहा, तो यह आपकी फिर आतफा है। ठीक है, समझ आया? हम्म। जब हत्ता मजरूर करे, जैसे यहाँ पे हो रहा है, तो तब तो वो जा रहा है। और हम्म। जब
कोई इसम ही ना आए और मजरूर भी ना हो, तो फिर वो आतिफा है ना। हाँ जैसे ठीक हो वाव, गया, हाँ। जैसे वाव है तो वो दोनों तरफ है ना। तो वो हम्म। अगर जेर देगी तो वो कसमिया है, जारा में से है। और अगर वल्लाहु लिखा हुआ है तो फिर क्या है, हम्म। वो फिर गैर आतिफ ही होगी, आतिफ है। बिल्कुल। तो इसी हम्म। तरह आपने हत्ता को भी पहचानना है, ये दो लेटर उधर भी हैं इधर भी हैं। और हम्म। बाकी और भी कुछ देख लेंगे, मेरे ख्याल में और हम कोई नहीं। आगे देख लेंगे कोई सम आ रहा है उसको जेर दी जा रही है कि नहीं, तो हाँ, फिर। इसके आगे ना आएगी क्योंकि आतफा है तो इसके आगे फेल भी आ सकता है, हरफ भी आ सकता है, इसम भी हम्म। आ सकता है। इसके आगे जो है ना सिर्फ आपका क्या आएगा, इसम ही आएगा। सम। हम्म। हाँ, इन्ना वगैरह के आगे और इनके आगे हरूफ नास्बा और जारा के आगे इसम ही आएगा। लेकिन हम्म। इनमें आतफा में कुछ भी आ सकता है। कुछ भी आ और ये सकता है। मिडल में भी आ जाते हैं, शुरू में आते भी नहीं बाज दफा। शुरू हम्म। में भी आ सकते हैं लेकिन मिडल में भी आ सकते हैं। जोड़ना है ना। अब यहाँ बिल्कुल। पे शुरू में आए तो उसका मतलब ये नहीं कि ये जोड़ नहीं रहा है, इसके पीछे आयत होगी, वो लिखी नहीं गई यहाँ पे। इसके पीछे आयत होगी क्योंकि ये जोड़ने का काम करते हैं ना। देखिए, हम ये आया है ना तो पीछे कुछ आया है ना तो आगे उसको जोड़ रहा है ना। तो ये इनकी तारीफ जो मैंने लिखवाई है, जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है, वो जो इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है, वो तारीफ उसमें तो जवाब में नहीं लिखनी, वो सिर्फ अपने ज़हन में रखनी है कि ये क्यों जेर आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि वो बीच में वाव आ गया, हरफ अतफ। अतफ का हम्म। मतलब होता है, उर्दू में भी अतफ बोलते हैं ना, अतफ मातूफ है ना, बोलते हैं ना। यानी रिफ्लेक्शन जो होता है ना, एक चीज का रिफ्लेक्शन होता है। आप शीशे में देख रहे हैं, आपका रिफ्लेक्शन वहां पे नजर आ रहा है ना, तो जो आप जैसे इधर होंगी वैसे उधर होंगी। सही है? ठीक तो है। ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट करते हैं ये। हम्म। पीछे का इराब आगे को रिफ्लेक्ट कर, बस इनका काम आगे रिफ्लेक्ट करना है। खुद ये कुछ नहीं कर सकते, गैर आमिल है। अच्छा, उसके बाद रिकॉर्डिंग को सुनिएगा दोबारा एक दफा। अच्छा, फिर उसके बाद आपका हत्ता आ गया। औ या का मानिंग देता है, ये भी मिडल में आता है, देखें आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। और अगर वाव होगा ना तब तो ये होगा। हाँ, दोनों इसम होंगे तो जाहिर उसका पीछे का राव आगे ट्रांसफर होगा, लेकिन यहाँ पे तो नहीं होगा ना। देखें, होम का मबनी है, ला हरफ है, तो अब इसका कैसे, हर जगह ऐसा नहीं होता। ठीक है। कभी कभी आप देखेंगे पीछे वाला आगे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे तो कोई एराब ही नहीं है, यहाँ पे कैसे जाएगा। अच्छा, इसमें आप देखें ला या लमून, यहाँ पर आपका बल है। अब इसके पीछे भी एक जुमला है पूरा, इनके मीनिंग भी याद कर लें। बल के होता है ना, बल का मतलब बल के, औ का मतलब या, हत्ता का मतलब वहां भी यही था, यहाँ भी यही है, यहाँ तक। सिर्फ यहाँ तक नहीं, कुछ लोग सिर्फ तक लिख देते हैं, तक भी नहीं होता, यहाँ तक के पूरा मीनिंग होता है। हम्म। ठीक है ना। सुम्मा का मतलब सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यु, फिर का मानी देता है ना। हम्म। ये तो याद रहेगा ना, ये काम हुआ फिर ये हुआ फिर ये हम्म। हुआ। हम्म। पहले अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरतें बनाई, फिर तो सुम्मा भी है, आगे फेल आ रहा है, पीछे भी फेल है। तो वैसे यही होता है, हरफ अतफ जो होता है ना, उससे पहले अगर फेल हो तो आगे भी फेल होता है, पीछे इसम हो तो आगे भी इसम होता है। इसी तरह होता है ये। ठीक है। जो चीज पीछे होती है वही आगे होती है। मिरर है ना, पीछे फेल होगा, माजी होगा तो आगे भी माजी होगा, पीछे मुजारे होगा तो आगे भी मुजारे होगा, पीछे हर्फ होगा तो इसी तरह। अब ये तो शुरू में आ रहा है ना। अच्छा, यहाँ पर हो गया अभी वलाकिन। अब ये वलाकिन जो है ना, ये हरफ अतफ है, इन्होंने मिसाल गलत दी है, यहाँ पर अक्सर होना चाहिए, अक्सरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गैर आमिल है ना। यहाँ ये वलाकिन भी वहां था ना आपके पास, यहाँ भी था ना। ये रूफे मुशब्बह बिल फेल में था, वहां से आया है। रूफे मुशब्बह बिल बल्कि फेल वहां पे में वलाकिन्ना नहीं पढ़ा था। लकिन्ना था, वो सिर्फ लकिन्ना था। हाँ, जिसमें यहाँ भी लेकिन नहीं सिर्फ लिखा हुआ है। हाँ, कभी कभी लकिन भी लिखा होता है। ठीक है। तो ये एक ही हर्फ है सारे, लेकिन पता चल जाता है अगर आगे अक्सर होम लिखा हो ना तो इसका मतलब है ये गैर आमिल है ना, आतफा है। अगर अक्सरा लिखा हो, इन्होंने मिसाल यहाँ गलत दिया है, अक्सरा लिखा हो तो फिर ये क्या होता है, रुफे नासबा में से होता है। अब यहाँ पे तो रुफे आतफा में से है ना, तो आपकी मिसाल गलत होगी ना यहाँ। कुरान मजीद में दोनों तरफ से आता है, वलाकिन, वलाकिन भी आता है, वलाकिन्ना भी आता है, इस तरह है। उसके बाद इम्मा। इम्मा को या इम्मा जो होता है ना, ये हमेशा रिपीट हो गया है, दो दफा आएगा, ऑलवेज रिपीट होना है इसने। ठीक है।
इम्मा शाकिरों व इम्मा कफूरा। ख्वाह तुम शुक्र गुजार हो जाओ, चाहे तुम नाशुक्रे हो जाओ। अम जो होता है ये भी है, इसका मतलब भी औ वाला ही है। औ और अम दोनों दो हरफ हैं, और दोनों अच्छा, हमजा से फर्क क्या होता है वैसे? कुछ फर्क तो होता ही होगा, है ना? नहीं, कोई मतलब सेम है। दोनों हुरूफ आतफ हैं, दोनों गैर आमिल हैं। ठीक है। वो थोड़ा सा कभी कभी कहीं पे औ यूज कर लेते हैं, कहीं पे अम यूज कर लेते हैं। हम। जब दो चीजों में से एक का इंतखाब करना हो ना, तो फिर उसमें क्या होता है, जैसे इम्मा आ गया ना यहाँ पे, इसी तरह औ भी आता है। यानी ये देखें, अब यहाँ पे भी तुम चाहे क्या करो, बख्शिश मांगो या ना मांगो, तो दो चीजों में से एक का इंतखाब है ना। हम्म। हाँ, तो इसमें इंतखाब का मानी या औ, यानी ये कर लो या वो कर लो। और इसमें ऐसी बात नहीं है, इसका मतलब या ही है, लेकिन अम अला कुलूबिहिम अफ़कालुहा। ठीक है ना, या उनके दिलों पे कुफर पड़े हुए हैं। अब ये वो वाला मानी नहीं दे रहा, औ वाला ये वाला। दो हाँ, वही चीज मैं देखी थी, दो यहाँ चीजों तो में नहीं से है। इंतखाब नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे इंतखाब हो रहा है दो चीजों में, यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ सिर्फ या का मानी आ रहा है। तो ये 9 हरफ है, इनको देख लें, इनकी मीनिंग। बौ का मतलब और है, कसम नहीं है। फा का मतलब पस तो, फिर आप लिखते ही रहते ना, इसका आप पस तो ही याद रखें, फिर इसी का याद करें। हत्ता यहाँ तक कि वो पीछे भी था औ या, और अम भी या ही है। बल के ये तो आसान है, लेकिन वैसे ही आसान है। और अम्मा का मैंने बताया, ये रिपीट होके आता है, इसका मतलब होता है ख्वाह। ठीक है, ख्वाह इधर, इंग्लिश में इधर बोलते हैं ना। अच्छा, फिर इसी तरह आपके अगर ये जुमले आ गए, फर्ज करें यहाँ पर आ जाता है, ये आ जाता है, और आपको देते हैं कि आप इसमें से रुफया आतफा को पहचाने, तो कैसे करेंगे? ये पूरी हाँ, आयत भी आ सकती है आगे, पूरा इसका आगे भी आती है ना। फत्तबीऊनी युब युहबिबकुमुल्लाह। हाँ युब, हाँ ये युह दुरुस्त बात है। हाँ, युहबिबकुमुल्लाहु, है ना, पूरी आयत ये वाली है। तो पूरी आयत भी आ सकती है, और सिर्फ इतना टुकड़ा भी दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपने उसमें से हुरूफ आतफा पहचानना है। तो फा इसमें क्या है, एक ही हरफ आ रहा है, पूरी आयत में नजर आ रहा है। अच्छा, ये वाला वाव फिर आपने नहीं बताना कि ये भी है, ये तो बहुत जमा का है ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ। ये तो जमीर है ना, इसको ना लिख देना कहीं कि ये वाव आतफा है इसमें। एक लफ्ज में एक ही होगा, शुरू में इधर भी होना है वो। इसी तरह बल आ सकता है, बल। यहाँ पर क्या मिसाल दी है इन्होंने, बल ये अक्सर। जो इधर वलाकद खलकनाकुम लिखा हुआ है, अच्छा, इस पे इनमें से स्टार्ट वाला देखिए, भी बात ये भी हो सुने, सकता है ना? इसमें से भी मिसालें आ सकती हैं। तो ये सारी चीजें, सारे आप वर्ड करें, इनमें से देखें कहाँ कहाँ हरफ अतफ आ रहे हैं। कभी एक होंगे, कभी दो होंगे। तो ये जैसे फिर इधर दो होंगे। कहाँ पे, वाओ सुम्मा, ये जो सुम्मा वाली है हाँ मिसाल, इसमें हाँ, वलाकद इसमें दो खलकनाकुम। होंगे, वाला कद भी है ना, और कमानी दे रहा है ना। जी। और सुमा भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन कद तो नहीं है ना। कद तो इनमें नहीं नहीं। आता, तो कद नहीं लिखना। ठीक है, वो और सुमा, वो और कमानी दे रहा है। और अलबत्ता तहकीक पैदा किया हमने तुमको, यहाँ कसम का तो नहीं है ना, क्योंकि फिर ये जो नीचे कसम वाले के बाद हमेशा क्या आता है, हरफ जर, मजरूर से मजरूर आता है, तो वो नहीं है। वला किन्ना में भी दो होंगे। वलाकिन्ना में कान दो, ये अक्सर हूँ ला ला। किन्ना। ला जी। कहाँ से हो गया मुझे नहीं नहीं, बताए। वला किन्ना में से ये इधर भी दो होंगे, वाओ भी नहीं और ला नहीं, ये किन्ना ये भी। एक ही है ना, ये एक ही है। ये पूरा एक ही है, सही है, वलाकिन्ना पूरा एक ही है। तो आप लकिन्ना लिखें, वलाकिन्ना पूरा लिखते हैं, कोई अर्ज नहीं, क्योंकि ये एक ही है। इसी तरह यहाँ इम्मा दो लिखे हुए, आप एक ही लिख दें, दो लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक ही इस तरीके से होगा ना। तो बाकी जो है ये तो शुरू शुरू में, या जैसे बाल इस तरह वाला किनारे शुरू बीच में भी आ सकते हैं। आओ ज्यादातर बीच में आता है, अम बीच में आता है। यहाँ पे तो शुरू में लिखा है, लेकिन इसके पीछे जुमला है। तो आपने आगे जाके भी देखना है, ये नहीं कि शुरू में ही देख लें। जैसे वो एक फेमस आयत है ना, मा ननसख, है ना, नहीं हम मनसूख करते, आगे क्या है कोई बताएगा? मिन आयतिन, कोई भी आयत। और नुन सिखा। आओ आओ नून से, कौन है ये, कौन बता रहा है मुझे? आपको और कैसे नुन याद? सिखा। आपने हिफ्स किया हुआ है सूरह बकरा?
नहीं बाजी, मैं सुनती रहती हूँ माशाल्लाह अच्छा, से। हाँ चलिए ठीक है। बस। देखिए, अब सुनना और पढ़ना, ग्रामर सीखनी हो तो डॉक्टर प्रताप में कहती है कुरान बहुत ज्यादा पढ़ा करें। जी बाजी, और सुनने से भी बहुत फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, आप लगाए रखें। तो औ नुनसिहा नअति बिखैर मिनहा, मुझे भी याद आ गया। तो उसमें आप देखें तो आपका औ जो है दरमियान में आ रहा है। तो माँ तो नहीं है ना, माँ तो इनमें है ही नहीं, तो माँ को नहीं लिख देना कि माँ आ रही है शुरू में, तो हम वो लिख देंगे। सही है। तो ये थोड़ा ख्याल रखना है। अगर दो आ रहे हैं तो दो लिख दें। अच्छा, ये शुरू बाद में दफा भी आ सकता है नहीं ना आओ जो नहीं, है। एक बात और मुझे याद आ गई, वो ये है कि मीनिंग भी पूछ सकते हैं। यानी वो आप कहेंगे हुरूफ अतफ पहचानो और उनके मीनिंग भी लिखो, आगे दूसरे खाने में मीनिंग भी लिखो, और फिर आगे बताओ कि वो किस से पहले आ रहे हैं या क्या है, उस तरह भी हो सकता है। यानी लफ्ज जिससे पहले वो आया है। जैसे फतह भी ऊनी है ना, अब मैंने ये एक एग्जांपल आपको दी थी यहाँ पे, फतह भी ऊनी वाली। तो अब ये फा आया है ना, तो फा आप लिखेंगे पहले खाने में। तो फिर आपने उसका क्या लिखना है, आगे उसका मीनिंग लिखना है। फा का मीनिंग क्या है, पस, तो दोनों मीनिंग लिखते हैं। फिर वो अगर वो एक खाना पूछते हैं कि किस लफ्ज से पहले आया, तो फिर आपने वो लफ्ज भी लिखना है, तबीयूनी। ठीक है, जैसे यहाँ पर है तो यह लफ्ज से पहले आ रहा है। तो इस तरह खाने बने हुए होंगे, तो अगर आपसे तो सही है। तो अभी आगे आपने इसम का टेस्ट देना है, तो ये तो आसान होगा, ये इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन आपको आना चाहिए ना कैसे करना है। मैंने बता दिया पूरा, कितनी बार तो रिवाइज कर चुके हैं। बाजी ये पहले भी टेस्ट होते रहे होंगे ना हमसे पहले बैच वालों के। मुझे नहीं पता। होते होंगे, मुझे तो अभी तक आपका टेस्ट आया नहीं ना, उन्होंने बात किया बस मैंने कहा ले। कि अगर कोई पुराना है तो हमें वो तो कह अपडेट। रही थी कि इसम का टेस्ट कब लेना है, तो मैंने कहा पहले तो हर्फ का होगा ना, स्टूडेंट को कुछ पता तो लगे ना कैसे टेस्ट देना है। तो हम्म। पहले तो वो इसका लेंगे, फिर का ग्रेजुअली होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। तो वो जो है वो दोनों तरफ आता है, ठीक है। तो आपने ख्याल से करना है। आगे इसम आ रहा है, मजरूर है, तो वो आपका कसम का होगा। तरह होगा। रूफे मुशब्बह बिल फेल भी आपको दोबारा दिखा देती हूँ यहाँ पे, किसके बाद आ रहा है ये, इसमें भी इसी तरह के सवाल तीन हो सकते हैं। किसके बाद आ रहा है या इसके बाद कौन सा इसम आ रहा है वो लिखें। और मीनिंग भी आ सकते हैं, तीन खाने बना के इस तरह। तो ये वो इधर मुशब्बा मैं, बिल फेल में जो लईता का मिसाल आई है, ये हाँ एक्सप्लेन कर देंगे। या लईता नी है ना इधर, हाँ, तो क्या हुआ इसमें, लेता है ना, तो क्या हुआ, या तो इसके वो है। बाद। हाँ, जी। तो इसमें आपने क्या है, हसरत के लिए है ना, ऐसी जी हसरत जो पूरी ना हो कभी। जी, तो इसकी जो खबर है वो मरफू होगी आगे। या हाँ, लईता लेता नी। लेता जो है ना, जुमला इसमिया पे दाखिल होगा ना, उसका एक इसम होगा, उसकी खबर होगी। जी। तो ज्यादा आपको मुश्किल नहीं दिया जाएगा, आसान दिया जाएगा, जैसे नहीं यहाँ तो पर ये बाकी है। हाँ यहाँ पे कहाँ यहाँ, पे जबर दे रही है। हाँ, यहाँ जैसे जबर जैसे नहीं दे ये रहा। वाले हैं, आसान आसान होंगे, ठीक है। अगर इस हम्म, तरह का कॉम्प्लिकेटेड कोई नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आप इसमें एक ये हर्फ होता है, फिर उसके बाद उसका इसम होता है ना, जो कि मंसूब होता है। तो अब आप इसमें से बताएं इसका इसका इसका। जाम कदम इसम लेता है। ये नहीं नहीं नहीं, बाजी लईता, जाम लईता, लईता क्या है, लईता इज अ हर्फ, रूफे जी मुशब्बह बिल फेल है, जी हर्फ है मुशब्बा ना, बिल ये फेल। सारे रूफ है ना, जी ये बाजी, तो हर्फ है। जाम नी जो हाँ जा है ये इसका बन रहा है ना, हाँ, इसमु लईता बनेगा ना, इसमें लेता बनेगा। या तो हरफु निदा है ना। जी जी, वो नहीं, मैं दूसरा ये वाला कह रही हूँ हाँ, आप। नी। ये सही वाला, वाला। या इस्मु लईता बनेगा, और ये खबरू लईता बनेगी। जी, जैसे आप इसको देखें तो इन्ना है, तो ये इस्मु क्या हो गया, इस्मु इसमें इन्ना हो गया। और उसके परिंद। बाद ये खबरू इन्ना, तो यहाँ पे लेकिन आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा बस, ये इसका मीनिंग पूछा जाएगा, ये हर्फ जो है कौन सा है, और इसके बाद ये वाला जो है उसकी अराबी हालत ये क्या तो है। बाजी समझ आ गई लेकिन लईता वाली इसकी मुझे नहीं अरबी, समझ आई। इसकी लईता अरबी हालत नहीं समझ आ रही, या लईता की अच्छा, जो यहाँ पे खबर। मुझे बताएं, कान्ना के साथ क्या है, इसका इसम क्या होगा कान्ना में। हाँ जो है वो उसका इसम इसम होगा, होगा। जी। इसम होगा नहीं ना, तो नहीं ये तो बस। जमीर है। हाँ तो जमीर। जमीर इसम नहीं हो सकती। इसम जमीर है ना। सब जमीर ही है। हाँ जमीर भी आ सकती है ना इसम की लेकिन जगह, जरूरी जमीरों तो का नहीं। बाजी हमने पढ़ा नहीं था कि इनमें अराब का उस तरह से नहीं होता। लेकिन मंसूब तो हो जाती है ना। हम्म, अब देखे ना, लहू के बाद जमीर मजरूर नहीं होगी, चाहे उसके प्रोनुटी पेश आ रही है, लेकिन मजरूर तो होगी क्योंकि ये हर्फ जार है ना।
لی جو होता है जब जमीर पे जाता है तो वो ला हो जाता है ना। ठीक है, तो वो इतना मुश्किल आपको दिया भी नहीं जाएगा अब इस लेवल पे कि आपको कॉम्प्लिकेटेड, आराम आराम से बस ये इस तरह के दिए जाएंगे। और ये वाला इसमें आप समझ ले आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लयता के बाद जो फौरन इसम आएगा ना, ये तो इसम नहीं है ना, ये तो जी जी फौरन नहीं आ रहा ना, या आ रहा है ना पहले तो, या हा आ रहा है ना। जी अब जी इसम खाली ये थोड़ी होता है कि ये इसम है बस, जमायर भी इसम होते हैं, इशारा भी इसम होते हैं, सब होते हैं ना। तो कान्ना का इसम जो होगा यहाँ पे हा होगा जो फौरन बाद आ रहा है। यहाँ पे अल्लाह आ रहा है, यहाँ भी अल्लाह है, बट यहाँ पे हा आ रहा है, यहाँ पे अस्सा आता आ रहा है, यहाँ पे या आ रहा है फौरन बाद। लईता तो खुद हरफ है ना, ठीक है, तो या आ रहा है ना, कुंतु तो फेल है, उसको तो नहीं बोलेंगे ना कि इसका इसम है, इसका इसम तो या है, इसका अक्सरा है। अब देखेंगे यहाँ भी आ रहा है मिसाल, वहां पे आतफा में भी यही दी हुई है और इसमें भी यही दी हुई है, तो यहाँ पे ये गलती है, वहां पे आतफा में अक्सर होना चाहिए, या मिसाल कोई और होनी चाहिए वहां पे। ठीक है, तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड यानी जो आपको मिक्स अप कर देंगे, या अच्छा मैं अक्सरा लिखा हुआ है तो फिर तो आप इसको रुफे वही लिखेंगे ना। लेकिन सवाल में जरूर आपको बताया जाएगा कि आपने कौन से लिखने हैं, रुफे आतफा लिखने हैं या रुफे नासबा लिखने हैं। अगर रुफे नासबा सवाल में है तो फिर आप इसको रुफे नासबा ही समझेंगे ना, और इसको आप मंसूब कहेंगे। अगर आतफा लिखा हुआ है सवाल में तो फिर आप इसको हरफ अतफ समझेंगे, और इसको फिर आप यहाँ पे लाजम अक्सर वो होगा। इधर किन्ना के ऊपर भी हरकत की गलती है, हाँ वाला कन्ना लिखा हुआ हाँ, गलतियां तो एंड टाइपिंग मिस्टेक तो होती है। है। अच्छा, फिर इसी तरह से ना आपका जुमले दिए होंगे, उसमें आपसे कहा जाएगा हुरूफ इस्तिफाम पहचाने। अब हुरूफ इस्तिफाम पहचानने के लिए सिर्फ आपने हुरूफ ही पहचानते हैं, और हुरूफ कितने होते हैं, दो ही होते हैं ना। यानी अगर फर्ज को, ये आपको मिसाल दी हुई है ना, इसमें वो कहते हैं कि आप हुरूफ इस्तिफाम पहचाने। ठीक है, अब हुरूफ इस्तिफाम गैर आमिल होते हैं, क्या आमिल होते हैं? ये गैर अमल। गैर गैर आमिल आमिल होते हैं, कोई असर, कोई आगे असर नहीं हो रहा ना। ठीक है। अभी तक हमने रूफे जारा पढ़े हैं, रूफे मुशब्बह बिल फेली आमिल पढ़े हैं, रूफे आतफा जो पढ़े हैं वो भी आपके क्या है, रूफे गैर आमिल है ना। गैर आमिला। हाँ, और इस्तफाम भी गैर आमिल है, गैर आमिल। और ये दो ही होते हैं, बाकी जो होते हैं वो अस्मा इस्तफाम होते हैं। ठीक है, सिर्फ आ और हाल दो ही हरफ हैं, यहाँ पे आ है और ये गैर आमिल है क्योंकि आगे कोई असर नहीं हो रहा। यहाँ पे हल है, तो ये आपने पहचान लेने हैं, बस लाइन कर देना। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, मैं वो इल्ला का जो बता रही थी ना, थोड़ा सा टाइम लेके मैं कम से कम नया कुछ करवा देती हूँ अभी। तो हुरूफ इस्तिस्ना लेटर ऑफ एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड करने वाले, यानी आपके पास क्या है कि जैसे हमारा कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ लिखा हुआ है, मैं क्यों लिख रही हूँ, इसमें आपका लेटर कौन सा है जो कि एक्सक्लूड कर रहा है। एक्सक्लूड का मतलब है बहुत सारी चीजें, ग्रुप ऑफ पीपल है या चीजें हैं या कुछ है, और उसमें में से एक चीज को बाहर निकालना है। ठीक है ना, जैसे मैं कहती हूँ सारी कौम आ गई माँ सिवाय हामिद के, लीडर के। लीडर के, लीडर ही नहीं आया। जेल में है बेचारा। बेचारा है या पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। मुस्किन। उसके इतनी वो फैला हुआ है गन जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। हमारे घर में तो दो पार्टियां बन गई हैं अभी। सबके घरों में। सबको गर्म बनी हुई है, मेरे हस्बैंड तो सुनने को, मैंने कहा अच्छा मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करने वाली आप। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे घर में एक ही है। हमारे घर में एक है, फैमिली में काफी है। हाँ, तो फिर आप उनके साथ नहीं होंगी ना, आप दूसरी पार्टी के साथ होंगी, तभी तो एक ही है। बाजी देखें, जो इल्जाम इमरान खान पे लगाया जा रहा है ना, ये इन यूरोप कंट्रियों से होके गया है। ऐसे लोगों में ये चीजें नहीं होती हैं। ये पाकिस्तान के जो घटिया लोग हैं ना, वो इस तरह की घटिया, वही जो सुना उस पर बिलीव कर लिया, इसमें नहीं, क्योंकि वो और बाहर अपने से अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए हमें कहाँ से बिल्कुल। व्यूअर्स मिलेंगे, हम क्या। हमारे और मुल्क में तो ये है फिर ना, पता है क्या होते हैं, बैक लोटे होते हैं, जो पार्टी जिस तरफ जो हुकूमत कर रही होती है उसी के हो जाते हैं। बिल्कुल। मैं तो छोड़ ही दिया है। मैं बिलीव नहीं करती उस बात पे जो उन्होंने खबर निकाली ना इसकी, क्योंकि ये यूरोप कंट्रीज में जो चले रह आप के जाते इसको हैं ना, उनको तो इसको नहीं आजादी छोड़। होती है, वो जी जो इसकी मर्जी करें। मिसाल, इसी इल्ला की जो मिसाल है ना, ये आ सकती है कि सब करप्ट हैं सिवाय इमरान भाई खान। इमरान खान। इसमें ये लिख दे
ये तो बहुत ये अच्छी मिसाल आ जाएगी। हमारा रब नहीं है, तमाम जो खुदा है, वो तो बाजी है ये नहीं। इल्ला है ना। तो जी। इल्लल्लाह, पहले ला से नफी की गई है, फिर इल्ला लगाया गया, फिर सारे इलाहों में से निकाला गया अल्लाह को। तो बहरहाल जो भी, मैं तो एक मिसाल समझा रही थी, हम लोग इधर निकल गए कि सारी कौम आ गई सिवाय हामिद के, तो पूरी कौम तो पहुंच गई है सिवाय लीडर के, या जो भी आपने कहना है, ठीक है। अब वो जो सिवाय है वो इल्ला है ना। अब इल्ला के बाद जो आएगा ना वो मुस्तस्ना है। ये आपने मुस्तस्ना और हरफ इस्तस्ना, ये दो चीजें याद रखनी है बस। यहाँ पे आपको हरफ इस्तस्ना तीन ही पढ़ाए गए हैं। उसके बाद जो होगा ना वो मुस्तस्ना होगा। फर्ज करो आपको ये जुमला दे दिया जाता है, ये दे दिया जाता है, या जो भी दिया, और कुरान में से कोई और मिसाल भी, और आपको कहा जाता है इसमें से हुरूफ इस्तस्ना निकालें और उसका मुस्तस्ना लिखें। दो खाने आगे बने हुए, मीनिंग भी लिखना है, ठीक है। फर्ज करो तीन खाने हैं, मीनिंग भी लिखना है। तो मीनिंग भी आना चाहिए। अल्लाह का मतलब तो माँ सिवाय होता है ना, हम्म हम्म है ना। मगर माँ सिवाय दोनों मीनिंग लिखते हैं, ठीक है, ज्यादा नंबर लेने हैं तो। अच्छा, उसके बाद जो आएगा ना उसको मुस्तस्ना बोलना है, जिसको एक्सक्लूड किया गया है। तमाम इलाहों में से किसको एक्सक्लूड किया गया है? अल्लाह को किया गया। तो अल्लाह मुस्तस्ना है। और ये हम उर्दू में अदालतों में ये लफ्ज इतना यूज होता है, मुस्तस्ना करार दे दिया गया ये। तो बहरहाल जो भी इल्ला के बाद आएगा ना, हरफ इस्तस्ना के बाद आएगा, वो मुस्तस्ना होगा। तो आपने इसका मीनिंग जानना है, नंबर एक। नंबर दो, इसको पहचानना है, गैरा भी है, सिबा भी है, तीनों हरफ पहचानने हैं। अला में और इसमें फर्क करना है, क्योंकि मैं आगे अला भी पढ़ाने वाली हूँ ना। तो अला जो होते हैं वो डिफरेंट वर्ड होते हैं, ठीक है। अला डिफरेंट वर्ड है, इल्ला डिफरेंट वर्ड है, तशदीद के साथ है। माँ सिवाय का मानी देता है, और इसके बाद जो आता है हमेशा एक इसके बाद इसम आता है जो मंसूब कब से मंसूब होता है, फोन पे थे? ठीक है। किसके साथ? तो वो आपका मुस्तस्ना और होता है। किसके साथ? फिर उसके बाद गैरा जो, अभी म्यूट कर लेना प्लीज, बातें कर रहे हैं तो म्यूट कर लेना। लाइट है ना मोहम्मद? इतनी अक्ल नहीं है इनमें, फिजा, अल्लाह की। फिजा म्यूट कर लें। पता नहीं क्या पढ़ते हैं। अच्छा, गैरा जो है, गैरा गैरू भी होता है, गैरी भी हो सकता है, गैरल मगदूबी। गैरा जो है ये भी आपका हरफ इस्तस्ना है। और सिवा क्या है? वो भी हरफ इस्तस्ना है। सिवा भी, सिवा का मतलब भी क्या होता है? गैरा ही होता है ना, सिवा, सिवाय भी बोलते हैं उर्दू में। इल्ला के मानी, तीनों के मानी एक ही है। अगर आप मानी पे जाएंगे ना तो मानी एक ही है तीनों के। इल्ला का भी सिवाय है, गैरा का भी सिवाय है, और इसका भी सिवाय है। तो ये रूफे इस्तस्ना है तीन, और उसके बाद जो आएगा मुस्तस्ना है। आसान है ना। बाजी आपने बाजी गैरा का बताया कि ये तीनों में आ सकता है, गैरा, गैरा गैरी, चाहे गैरू आए, गैरी आए, गैरी आ रहा है ना ये यहाँ तीनों पे, हालतों में आ सकता है। तीनों हालतों में आ सकता है। गैर मगदूबी नहीं आता, जी। लिगैरिल्लाहि, मा उहिल्लु लिगैरिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा पर पुकारा गया हो ना, जो पुकारा गया हो सिवाय अल्लाह के, है ना। और गैर, बाजी ये भी गैर आमिल होते हैं ना, हरूफ आ, हाँ ये भी गैर आमिल होते हैं। नहीं नहीं, गैर आमिल नहीं होते, ये आमिल है। आमिल आमिल। आमिल है, ठीक है। क्योंकि ये देखे ना, इल्ला के बाद अल्लाह हु नहीं रहेगा, इल्लल्लाह हा होता है। यहाँ पे तो इल्लल्लाह हु ही आ रहा है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, जैसे वो एक मिसाल है ना शैतान वाली, इल्ला इबलीसा, वो मिसाल भी आ सकती है। इल्ला उसमें हरफ इस्तस्ना है, और एक्सक्लूड किसको किया गया? सब में से शैतान, इबलीसा को। अब इबलीसा पे जबर आ रही है ना। बाजी जो एक्सक्लूड होगा वो मंसूब होगा। मंसूब ही होता है ज्यादातर। तो बाजी इधर गैर अल्लाह ही लिखा हुआ है। हाँ, नहीं एक्सक्लूड नहीं तो, नहीं नहीं, यहाँ पे हरफ इस्तस्ना जो है ना वो गैर है, और वो हमेशा मुजाफ बन के आता है, इसलिए जेर आ रही है ना। हम्म। तो मुस्तस्ना पे ना असल में तो फिर हुआ तो वही हुआ ना, आमिल तो हुआ ही ना। चाहे जेर दे रहा है, चाहे जबर दे रहा है, चाहे पेश दे रहा है। अल्लाह हु पे पेश आ रही है, यहाँ पे जबर आ रही है, फर्ज करें। इल्ला इबलीसा पे जबर आ रही है और यहाँ जेर आ रही है, तो आमिल ही है ना। लेकिन बाजी आमिल तो वो होता है ना जो एक खास तब्दीली पैदा करता है, जैसे हरफ जर हमेशा जेर देगा, जो मंसूब देने वाले हैं वो हमेशा जबर देंगे। अच्छा, तो वो तो सही। हमेशा सेम तब्दीली देते हैं। हाँ तो ये देखे कभी ना, जबर दे रहा है कभी जेर दे रहा है, तो फिर हम इसे, मुझे लगा कि ये
लाइक वो है नहीं, तब्दीली में। दे तो रहा है ना, अच्छा। वाव की तरह बल्ला हुई तो नहीं कर रहा ना, है ना, कि उसको वैसे का वैसे ही रहने दे रहा है, ऐसा तो नहीं कर रहा ना, वो होता है गैर नहीं दे आमिल। रहा है इसलिए। चाहे जेर आए, जबर आए, पेश है, दे वो रहा आमिल ही है, जो भी हरूफ है। अब तीनों डिफरेंट हरूफ है ना। अब यहाँ पे मैं आपको कभी बताऊंगी ला इलाहा इल्लल्लाह की तरकीब करके बताऊंगी कि ये अल्लाह वो क्यों आ रहा है। हालांकि अल्लाह के बाद ज्यादातर मंसूब आता है, तो इसका मतलब है मरफू भी आ सकता है, इसका मतलब है मजरूर भी आ सकता है। और यहाँ पे देखें आपका क्या आ रहा है, ये सिवा है, इसके बाद तो जमीर है, ये तो होती मबनी है ना। तो मबनी तो एक ही लिबास, एक ही ड्रेस होता है, एक ही हालत में होती है, तो वो सिवा का ही आएगा, वो जिस हालत में है वो वैसी ही रहेगी। ठीक है, तो ये या अलिफ में चेंज हो गई है यहाँ पे, बस और क्या। पीछे जो डेफिनेशन दी गई है आमिला और गैर आमिला की, इसमें ये हाँ, नहीं है, दोनों में नहीं है, दोनों की ग्रुप्स में नहीं है ये। उसमें कौन कौन से हैं बताएं, गैर आमला में कौन, आमला में कौन कौन से हैं, रुफे आमिला जारा में है, हरूफे जारा, हरूफे निदा, मुशब्बा बिल फेल, हरूफे नासबा और जाजमा। जाजमा। हाँ, तो फिर नहीं, इसका भी आप रखें, ये भी आपके, ये उन्होंने निकाला है, लेकिन ये होते तो हैं ना, देते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। तो इल्ला के बाद कभी पेश आ रही है, कभी जबर आ रही है, कभी जेर ये पता है जेर क्यों आ रही है, ये आ रही है, ज्यादातर ये मंसूब ही होते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर मंसूब होते हैं, कुरान मजीद में जितनी मिसालें आती हैं जबर के साथ, इल्ला के बाद जबर वाला लफ्ज आएगा। लेकिन गैरा मुजाफ बन के आता है, इसलिए जेर दे रहा है। सिवा जो है उसके आगे तो जमीर आ रही है ना। और यहाँ पर तो और डिफरेंट रीजन है, यहाँ पे इल्ला जो है गैरा के ही इसमें उसके मानी में आ रहा है ना। तो ये इसको मैं किसी दिन बताऊंगी, इसका पूरा जो है ना स्ट्रक्चर ली क्या जो है। है ये हरफे जारा में से है, तो इसकी वजह से भी आगे इसका असर हो रहा होगा फिर। नहीं नहीं, हाँ, ली की गैर वजह अल्लाह के से। साथ जो लिखा हुआ है ली। हाँ, ये तो हो रहा है ना, लेकिन इसके ऊपर किस चीज की वजह से हो रहा है, ये मुजाफ बन रहा है ना, इसलिए हो रहा है। ली की वजह से तो इस पे असर हो रहा है ना, सिर्फ इस पे तो नहीं अच्छा, हो रहा। ठीक है। समझ आई। जी। फिर आपने वही बात कर दी ना, ली का सिर्फ इधर असर हो रहा है, हम्म। इस पे तो असर, ये मुजाफ ले बन रहा है, गैरू मुजाफ बन रहा है। ठीक है, तो ये है। बस लंबी चौड़ी बातों में इसमें दो बातें आपने याद रखनी है, इल्ला गैरा सिवा तीन हरफ हैं, तो आपके जुमलों में आ गए तो आपने पहचाने हैं। और उसके बाद किस, वो जो है उसके बाद वाला जो है वो मुस्तस्ना है। ठीक है, उससे पहले वाले का मुस्तस्ना नहीं बोलना, इल्ला से पहले वाला कभी भी या गैरा से पहले वाला कभी मुस्तस्ना नहीं होगा, जो बाद में होगा वही मुस्तस्ना है। इतनी सी दो बातें आपने याद रखनी है, कुरैत कुरैत के अपना टाइम जाया करते हैं मेरा। ठीक है, दो बातें बस आपने याद रखनी। जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो मजीद बताती रहूंगी, पहले बेसिक तो कर लेना। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इल्ला के बाद जो होगा मुस्तस्ना, और इल्ला जो है हरफ इस्तिस्ना, ये दो बातें भी आप याद रख लेना तो बड़ी बात है। और ये तीन हरफ। ठीक है, यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट ग्रुप पे शर्ट करेंगे। और हमारे पास अभी ये मैंने करवा दिए, ये भी करवा दिए। हुरूफ शर्ट जो इन और लौ दो ही आपको पढ़ाए हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाए। फिर हुरूफ तंबी, अब देखें ये मैं बता रही थी आपको कि ये अल्लाह है, इनको हुरूफ तंबी कहते हैं। खबरदार का मानी करते हैं ना, अल्लाह इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, कुरान में आता है कि नहीं आता। जी कल आता है। परसों, आता है। आता अभी है। कल की रिकॉर्डिंग में मैंने ये सारों का फर्क बताया है, अगर आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, जो हमारी इस दफा की वीकेंड की उसमें मैंने बताया था, एक ही आयत में तीन चार अल्लाह इल्ला सब आ गए थे, तो मैंने वहां पे भी बताया इसका। तो अल्लाह में और अभी जो आपने इल्ला पढ़ा है हरफ इस्तिस्ना, फर्क है कि नहीं फर्क। है बाजी, इल्ला तो होता है हाँ, सिवाय, अला होता है खबरदार। हाँ, और इसके लिए एक और वर्ड भी आता है खबरदार करने के लिए, कल्ला सौफ तालम, सुम्मा कल्ला सौफ। हम्म। तो ये दो हरफ हरफ तंबी वार्निंग के लिए होते हैं, अलर्ट हम्म। करने के लिए होते हैं। हम्म। ठीक है, तो इनको हुरूफ तंबी उर्दू में कहते हैं, लेटर्स ऑफ वार्निंग, खबरदार करने के लिए या ताकीद के लिए। ताकीद के लिए तब आता है जब उसको दोहराया जाता है, हम्म। डांट के लिए भी है ना, यहाँ डांट है, ये जो ताकीद आ रही है ना, ये हम्म। डांट के लिए कल्ला का लफ्ज यूज हो रहा है। तो बहरहाल ये जी। दो हरफ है, इनको भी याद कर लें। अब ये भी गैर आमिल ही है ना, क्योंकि इसके बाद देखिए इन्ना अनफुसहुम कल्ला सौफा, कुछ भी इसमें कुछ भी नहीं है, कोई ये आमिल नहीं है, पहले ही उन्होंने बता दिया कौन से आमिल और कौन से गैर आमिल है। हम्म। ठीक है, तो आसान करें अपने आप को, जिन चीजों को तवज्जो देने की जरूरत है उन पर तवज्जो दें, वरना फेल हो जाएंगे, गैर जरूरी चीजों में ना जाएं।
तो रुफे इनको मैंने अल्लाह का पढ़ाया है, और आज रुफे तंबी भी पढ़ा दिया, साथ ही इसमें दो लफ्ज हैं अल्लाह और कल्ला। आपस में मीटिंग करें और इनको डिस्कस करें दोबारा। रुफे निदा जो है ये आपके आमिल है, क्योंकि जब आप करते हैं ना इसको, तो क्या करता है अल्लाह, फर्ज करो कि वाला दोनों होता है, तो आपका क्या हो जाता है या लगाने से? वालदू। हाँ, तो वालदू। आमिल आमिल है ना, है ना। इसी तरह अब्दुल्ला होता है, तो वो क्या हो जाता है या लगाने से? अब्दुल्ला के ऊपर अब्दुल्ला पे ये जबर आ जाती है, अब्दुल्ला हो जाता है ना। या रब्बुल आलमीन होता है, या लगाने से या रब्बल आलमीन हो जाता है। तो आमिल है ना, आमिल है ना। तो रूफे निदा जो है वो आपने तीन ही पढ़े, या पढ़ा है या यूहा पढ़ा है। इस टॉपिक को मैं बाद में करवाऊंगी, फिर आपके रूफे नासबा जाजमा रह जाएंगे। इनका ताल्लुक फेल से है, लेकिन ये एग्जाम में आएंगे क्योंकि पूरा चैप्टर आ रहा है। तो मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको करवा दूंगी, ठीक है इंशाल्लाह। तो काफी सारी चीजें हो गई। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व जजाकल्ला खैर बाजी। वालेकुम अस्सलाम अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। इसमें वरहमतुल्लाहि अगर वबरकातुहू। 25 नंबर का भी टेस्ट है ना, तो आपको मार्क्स तो पूरे लेने हैं। 25 इंशाल्लाह। मार्क्स लेने भी बहुत मुश्किल होते हैं। आप जाहिर है हर सवाल का एक एक दो दो नंबर होंगे, 2.5 नंबर होंगे मैक्सिमम, इस तरह से होंगे, तो 25 नंबर बना देंगे। टोटल कितने सवाल होंगे तो मैं, अब पेपर आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कितने टोटल सवाल होंगे। मैं कोशिश करूंगी मंगा लूँ, सही है। तो जी अच्छा, बाजी। आपने चेक करना है? हाँ, चेक मैं नहीं करना है, आप लोगों ने मुझे भेजना है। मैं पहले ही बता देती हूँ, एक दो बातें मैं कर देती हूँ, शायद बाद में टाइम ना हो। आपने क्या करना है कि टेस्ट को प्रिंट करना है। आपका प्रिंटर जो है ना वो डार्क इंक वाला होना चाहिए। ये नहीं कि मरी हुई उसमें इंक है और आपने प्रिंट कर लिया है, ना आपको कुछ नजर आ रहा है ना मुझे चेक करते हुए कुछ नजर आ रहा है। तो डार्क इंक में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब, ठीक है। तो आपने प्रिंट आउट करना है, और उसके बाद उसको ब्लू पेन से करना है, टेस्ट को डार्क ब्लू पेन से करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? उसके बाद उसकी अच्छी सी कॉर्नर टू कॉर्नर पिक्चर लेनी है, पीडीएफ उसकी पिक्चर लेके वो मुझे भेज देनी है पीएम में। चाहे एक पेज हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, तीनों आपने कॉर्नर टू सब पूरा बीच में, ये नहीं कि आधे लफ्ज बीच में आपने। और ज्यादा कॉर्नर में लिखेंगे नहीं ना, वो प्रिंट ही वो लिखा हुआ ही ऐसा होगा पेपर को, वो सेंटर सेंटर में होगा, तो आप पिक्चर सही लेना। और पिक्चर लेने के बाद कोई ऊपर ना रह जाए, नहीं पेज नंबर जरूर लिखें। अब पहला फर्स्ट पेज, उस पे तो आपका नाम वगैरह होता है या जो भी होता है, आई डोंट नो, मुझे शुरू में नहीं पता क्या होता है। लेकिन पहला पेज पहचाना जाता है, सेकंड पेज पे आप नंबर लिख दें, ठीक है। फिर थर्ड पे भी लिख दें, फोर्थ पे भी लिख दें, इस तरह लिख दें, ठीक है, ताकि मुझे उनको चेक करने में आसानी हो। सही है। तो इंशाल्लाह मैं आपको चेक करके जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं भेजूंगी, फिक्र ज्यादा लंबी नहीं डालूं। तो आपका काम है मेहनत करना। विद इन 2 वीक्स में ले लूंगी, मुझे इसम का भी लेना है बाद, ठीक है। तो इसम तो हमने काफी पढ़ा है, उस पे तो हमने बड़ी प्रैक्टिस की है, कुरान में भी हर जगह। तो यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा, रुफ़े निदा तक। रुफ़े निदा में ये या जो है इसके बाद तो अलिफ लाम वाला आता ही नहीं है, सिवाय अल्लाह के। सिवाय अल्लाह के कोई और ऐसा लफ्ज नहीं आता जिसमें अलिफ लाम हो, ठीक है। बाकी बगैर लाम के ही आते हैं, अलिफ लाम के ही आते हैं। लेकिन या, ये जो या यूहा मुजक्कर के लिए होता है, मुअन्नस के लिए, इनके बाद अलिफ लाम वाला क्योंकि इसके पीछे या लगाएंगे तो यर रसूलु पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे बताएं। तो इसको फिर थोड़ा इज्जत के साथ, या अय्युहा मुजक्कर के लिए, और मुअन्नस के लिए या अय्यतुहा। अल ईरू का मतलब होता है काफिला, सूरह यूसुफ में आता है, ठीक है। तो ये ठीक दो है। चार बातें इनको आप पढ़िएगा और यहाँ तक कंप्लीट कर लें। अगर हो सके तो ये भी कर लेना ग्रुप में। और मैं आपको रूफे नासबा आसमान जो है ना, फिर ये पूरी इसी की शायद, या पूरे मेरे ख्याल में ओवरऑल ये प्रैक्टिस है, रूफे जाजमा यहाँ से स्टार्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं ये पूरी एक्सरसाइज करा के जाजमा नासबा भी साथ ही करा दी। ओके, अल्लाह हाफिज, फी अमान। फिर जजाकल्ला खैर बाजी। हाँ, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी और इसको करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, दोबारा दोबारा।